शराबी फकीर के 3 सवाल। अकबर के दरबार की शान दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं कि वहां से कोई भी निराश नहीं लौटता था। दरबार में जब भी कोई कठिन प्रश्न आता, सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिक जाती, बीरबल पर। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आगरा के महल में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज रही थी। दरबार सज चुका था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, एक फकीर दरबार के बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। फकीर, उसे भीतर भेजो। दरबार के दरवाजे खुले। भीतर एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में मिट्टी का प्याला और चाल में लड़खड़ाहट। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये तो शराबी लगता है, दरबार में इसे आने की अनुमति क्यों दी गई? फकीर मुस्कुराया और बोला, सलाम ए हिंद के बादशाह, मैंने आपकी न्यायप्रियता के बहुत किस्से सुने हैं। आज मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और किस अधिकार से हमारी परीक्षा लोगे? फकीर हंस पड़ा, मैं एक साधारण फकीर हूं, मगर मेरे पास 3 सवाल हैं। यदि आपके दरबार में कोई उनका सही उत्तर दे दे तो मैं मान लूंगा कि यह सचमुच सबसे बुद्धिमान दरबार है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, पूछो अपने सवाल। फकीर ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, पहला सवाल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दूसरा सवाल, सबसे तेज क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में फिर फुसफुसाहट होने लगी। सवाल सुनने में आसान लग रहे थे, पर उत्तर देना उतना सरल नहीं था। एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली तो तलवार होती है। फकीर ने सिर हिलाया, गलत। सेनापति बोला, सबसे तेज तो हमारा शाही घोड़ा है। फकीर हंसा, यह भी गलत। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अब अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल, क्या तुम इन सवालों का जवाब दे सकते हो? बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने फकीर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में नशे की धुंध थी, पर भीतर कहीं गहरी चतुराई भी चमक रही थी। बीरबल बोले, जहांपना, उत्तर देने से पहले मैं इस फकीर से एक प्रश्न पूछ ना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने फकीर से कहा, क्या तुम सचमुच शराबी हो या ये सिर्फ एक वेश है? दरबार में हलचल मच गई। फकीर ठहाका मारकर हंसा, बीरबल, तुम सचमुच चतुर हो। मैं शराब पीता हूं, पर मेरे सवालों में नशा नहीं, गहराई है। बीरबल ने सिर झुकाया। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम 3 दिन तक महल में रहोगे। इन 3 दिनों में तुम दरबार और शहर को ध्यान से देखोगे। फिर चौथे दिन मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, अभी क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, कुछ उत्तर समय की कसौटी पर ही परखे जाते हैं। फकीर मान गया। उसे महल में ठहरने की अनुमति दे दी गई। 3 दिन की शुरुआत। पहले दिन फकीर को शहर घुमाया गया। उसने देखा कि कैसे गरीब किसान मेहनत कर रहे हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं और व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। दूसरे दिन वो दरबार में बैठा रहा। उसने देखा कि कैसे दरबारी अपनी अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं। कुछ लोग झूठी बातें कहकर बादशाह को खुश करने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन उसने एक अजीब घटना देखी। एक अमीर व्यापारी अपने नौकर को डांट रहा था क्योंकि उसने गलती से पानी गिरा दिया था। व्यापारी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने नौकर को मारने की धमकी दे दी। फकीर ये सब देखता रहा। उसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। चौथा दिन, जवाब का समय। दरबार फिर से सजा। फकीर सामने खड़ा था। अकबर बोले, बीरबल, अब अपने उत्तर दो। बीरबल आगे बढ़े। पहला सवाल था, सबसे शक्तिशाली क्या है? जहांपनाह,
सबसे शक्तिशाली है क्रोध। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वो अपने होश खो देता है। वो अपनों को भी शत्रु समझने लगता है। क्रोध राजाओं को भी गिरा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। दूसरा सवाल, सबसे तेज क्या है? सबसे तेज है मन। ये एक पल में आकाश से धरती और धरती से समंदर तक पहुंच सकता है। घोड़े और हवा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। फकीर की आंखों में चमक आ गई। और तीसरा सवाल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने विवेक को शराब या अहंकार में डुबो देता है, जो अपनी बुद्धि होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता। यह सुनते ही दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सबकी निगाहें फकीर पर टिक गई। फकीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम अपनी बुद्धि को नशे में खो दोगे तो हां, पर यदि तुम अपने ज्ञान का उपयोग करोगे तो तुम ज्ञानी हो सकते हो। फकीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक उसने अपना प्याला जमीन पर फेंक दिया। बीरबल, तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मैं कोई साधारण शराबी नहीं हूं। मैं एक विद्वान हूं जो यह देखना चाहता था कि क्या इस दरबार में सचमुच सच्ची बुद्धि है। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम संतुष्ट हो? फकीर ने सिर झुकाया, हां जहांपनाह, लेकिन मेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं कल एक अंतिम प्रश्न लेकर आऊंगा जो इन तीनों से भी कठिन होगा। दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हम तैयार रहेंगे। फकीर चला गया, पर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। बीरबल ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अब ये अंतिम प्रश्न क्या होगा? दरबारियों के मन में भी उत्सुकता थी और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। अगले दिन दरबार में असामान्य उत्सुकता थी। हर कोई उस रहस्यमय फकीर के अंतिम प्रश्न का इंतजार कर रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। तभी दरबार के द्वार खुले। वही फकीर अंदर आया, मगर आज उसकी चाल में न लड़खड़ाहट थी, न आंखों में नशा। उसने साफ वस्त्र पहन रखे थे। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज ये बदला हुआ क्यों लग रहा है? फकीर ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, आज मेरा अंतिम प्रश्न है। यदि इसका उत्तर मिल गया तो मैं मान लूंगा कि आपका दरबार सचमुच संसार का सर्वश्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, पूछो। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, बताइए, वो कौन सी चीज है जो इंसान को राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बना सकती है, जो अदृश्य है पर सबसे प्रभावशाली है, जिसे न खरीदा जा सकता है न चुराया जा सकता है, पर यदि खो जाए तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। पूरा दरबार मौन हो गया। कुछ देर बाद एक दरबारी बोला, धन। फकीर ने सिर हिलाया, नहीं। दूसरा बोला, भाग्य। फकीर मुस्कुराया, अधूरा उत्तर। अब सबकी निगाहें फिर से बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने फकीर की आंखों में देखा, फिर उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल की कथा। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, दूसरा गरीब। अमीर भाई घमंडी था, गरीब भाई विनम्र। एक दिन अमीर भाई ने अपने घमंड में गांव वालों का अपमान किया। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। व्यापार घटने लगा। कुछ ही वर्षों में वो निर्धन हो गया। वही गरीब भाई अपनी सच्चाई और विश्वास के कारण सबका प्रिय बन गया। लोगों ने उसका साथ दिया। समय के साथ वो सफल व्यापारी बन गया। बीरबल रुके और बोले, जिस चीज ने इन दोनों का भाग्य बदला वो थी विश्वास और चरित्र। जहां विश्वास होता है वहां सम्मान होता है, जहां सम्मान होता है वहां अवसर होते हैं, और जहां अवसर होते हैं वहां उन्नति होती है।
दरबार में गहरी शांति थी। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर है विश्वास और चरित्र। इन्हें न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है। यदि ये खो जाए तो राजा भी भिखारी जैसा हो जाता है, और यदि ये मिल जाए तो भिखारी भी राजा बन सकता है। फकीर कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में संतोष झलकने लगा। बीरबल, तुमने फिर सही उत्तर दिया। अकबर गर्व से मुस्कुराए। लेकिन तभी फकीर ने एक और बात कही, जहां पनाह, मैं अब अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं। दरबारियों की सांसें थम गई। फकीर ने अपनी पगड़ी उतारी। उसके नीचे से एक अलग रूप सामने आया। मैं दूर देश का एक विद्वान हूं। मैंने कई दरबार देखे हैं। कहीं धन है, कहीं शक्ति, पर यहां बुद्धि के साथ विनम्रता भी है। मैंने शराबी का रूप इसलिए धारण किया ताकि देख सकूं कि क्या यहां बाहरी रूप देखकर निर्णय लिया जाता है या सच्चाई को परखा जाता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, और तुम्हें क्या अनुभव हुआ? फकीर बोला, मुझे लगा था कि लोग मेरा अपमान करेंगे। कुछ ने किया भी। पर बीरबल ने मेरे प्रश्नों में छिपी भावना को समझा। यही सच्ची बुद्धिमानी है, बाहरी रूप से परे जाकर सत्य को पहचानना। अकबर ने दरबार की ओर देखा। आज से याद रखो, किसी का मूल्य उसके वस्त्रों या स्थिति से नहीं, उसके विचारों से आका जाएगा। दरबारियों ने सिर झुका दिए। फकीर ने आगे कहा, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा नशा शराब नहीं, अहंकार है, और सबसे बड़ा संयम पानी नहीं, विनम्रता है। यह शब्द सुनकर दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने फकीर को सम्मान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, पर फकीर मुस्कुराकर बोला, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे यह संतोष चाहिए था कि इस धरती पर अब भी सच्ची बुद्धि जीवित है। वो झुककर सलाम कर चला गया। दरबार समाप्त हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर हमें गर्व है, पर आज हमने एक और सीख पाई कि सच्ची शक्ति, सच्ची गति और सच्ची महानता मनुष्य के भीतर ही होती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता न हो। महल की खिड़कियों से सूरज की किरणें भीतर आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस शिक्षा पर मुस्कुरा रही हो। और इस प्रकार शराबी फकीर के 3 सवालों ने पूरे दरबार को यह सिखा दिया, क्रोध सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उस पर नियंत्रण रखो। मन सबसे तेज है, इसलिए उसे सही दिशा दो। मूर्खता वो है जो बुद्धि को नष्ट कर दे, और विश्वास वो धन है जो जीवन बदल देता है। कहानी समाप्त, पर शिक्षा अमर। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान सपना बेचकर बन गया करोड़पति? नहीं? तो फिर तैयार हो जाइए एक अनोखी, रहस्यमयी और चटपटी कहानी के लिए। जब बीरबल ने सपना बेचा और कमाया खजाना, राजा अकबर को नींद नहीं आ रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे, और जैसे ही आंख लगी, एक डरावना सपना देखा। सपने में एक अजीब सा आदमी उन्हें चेतावनी दे रहा था, राजा, तुम्हारे राज में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अकबर चौंक कर उठे, पसीने से तरबतर। ये सपना, ये चेहरा, ये आवाज, क्या ये कोई संकेत है? सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया। तानसेन बोले, महाराज, शायद आपने ज्यादा बिरयानी खा ली थी। सपना भी मसालेदार लग रहा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, सिवाय बीरबल के। बीरबल की आंखों में चमक थी। उसने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, क्या मुझे आज की छुट्टी मिल सकती है? अकबर है, तू तो हमेशा उल्टा जवाब देता है, आज सीधे छुट्टी मांग रहा है, क्यों? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि मुझे आज एक सपना बेचना है। पूरा दरबार चौंका। सपना और बेचना? क्या अब बीरबल भी पगला गया है, या फिर यह किसी नई चाल की शुरुआत है? अगले दिन बीरबल ने राजधानी में एक अजीब सा हल्ला मचा दिया।
उसने बाजार में एक बड़ी तख्ती लगवाई। सपना बिकाऊ है, जो खरीदेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। लोग हंसने लगे। एक व्यापारी बोला, अरे भाई, हम तो आज तक बर्तन बेचते रहे, अब ये सपना कैसे बिकेगा? पर तभी एक बूढ़ा साहूकार आया, लालच से भरी आंखें। उसने बीरबल से पूछा, कौन सा सपना है? बीरबल बोला, एक सपना जिसमें मैंने तुम्हें देखा। तुम एक ऐसे खजाने की रखवाली कर रहे थे जो राजा के लिए था, पर तुमने उसे छुपा लिया था। फिर भी तुमने सबको बेवकूफ बना दिया और खुद सबसे अमीर आदमी बन गए। साहूकार की आंखें फैल गई। तूने यह सपना देखा? बीरबल, हां। साहूकार ने बिना कुछ कहे बीरबल को 500 सोने के सिक्के दे दिए और बोला, यह सपना अब मेरा है, किसी को मत बताना। जब बीरबल दरबार पहुंचा, अकबर ने पूछा, क्या सपना बेच दिया? बीरबल ने सोने के सिक्के पेश किए, हाथ जहांपनाह, और ये रहा उसका मूल्य। अकबर हंसे। बीरबल, तू तो एकदम बाजीगर निकला। पर बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अभी तो ये केवल शुरुआत है, क्योंकि मैंने जो सपना बेचा वो केवल सपना नहीं था, वो उस साहूकार की सच्चाई थी। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोला, जिस खजाने की बात मैंने की वो असल में वाकई मौजूद है, और अब वो खुद मुझे रास्ता बताएगा। रात को बीरबल ने अपने पुराने नक्शों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी धूल भरी किताब में एक पंक्ति मिली, जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा। लेकिन खजाना खोलने की चाबी है भूल चुकी सच्चाई में। बीरबल बड़बड़ाया, भूल चुकी सच्चाई? क्या कोई ऐसा गुप्त राज है जो अब इतिहास बन चुका है? तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल को मिलेगा वो असली खजाना? क्या साहूकार का सपना उसके लिए ही काल बन जाएगा? और वो भूल चुकी सच्चाई आखिर है क्या? एक धोखा, एक इतिहास, या कोई ऐसा चेहरा जिसे बीरबल ने कभी पहचाना ही नहीं? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और इतिहास की गूंज, जब एक पुरानी किताब ने दरबार हिला दिया। क्या आप तैयार हैं उस राज से पर्दा उठाने के लिए? बीरबल और इतिहास की गूंज, जब एक पुरानी किताब ने दरबार हिला दिया। पिछले भाग से आगे, राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा बीरबल अब तक उस रहस्यमयी किताब की उसी एक पंक्ति को पढ़ रहा था। जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा। लेकिन खजाना खोलने की चाबी है भूल चुकी सच्चाई में। बीरबल के मन में सवालों का तूफान था। भूल चुकी सच्चाई कौन सी? क्या ये कोई व्यक्ति है, कोई घटना, या कोई साजिश? अगले दिन बीरबल सीधे चला गया राजकीय अभिलेखागार, जहां पुराने कागज, फरमान और घटनाओं के दस्तावेज थे। वहां एक बुजुर्ग दरबारी जो किताबों से बातें करता था, बीरबल को देखकर बोला, तुम सपना बेच चुके हो, अब सच्चाई को पहचानो। बीरबल चौंका, तुम्हें कैसे पता? दरबारी मुस्कुराया, मैंने भी कभी एक सपना देखा था, उस खजाने का, लेकिन मैं समय से हार गया। तुम शायद जीत जाओ। जाओ, खोजो साल 1547 के दस्तावेज, वहां एक नाम मिलेगा, वलीम खां। वही है तुम्हारी भूल चुकी सच्चाई। बीरबल ने जैसे ही उस फाइल को खोला, अंदर से एक पुराना पत्ता गिरा, एक ताश का पत्ता, इक्का। उसके पीछे लिखा था, जिसने बादशाह को भी छला, उसे अब बीरबल देखेगा अकेला। अब बीरबल को सब समझ आने लगा। वलीम खां वो आदमी था जो पुराने समय में खजाने का रखवाला था, और कहते हैं उसने खजाना छुपाकर भाग लिया था, और वही अब किसी और नाम से लौट आया है। अकबर को जब बीरबल ने यह सब बताया, वो बोले, पर अब तो इतने साल बीत चुके हैं, वो अगर जिंदा है भी तो पहचान कैसे? बीरबल बोला, उसे पहचानने के लिए मुझे उसी की चाल चलनी होगी। और फिर बीरबल ने एक नई योजना बनाई। एक सपना, एक ताश का पत्ता और एक नकली खजाना। कुछ ही दिन बाद एक नया मेला लगा।
और वहां बीरबल ने एक गुप्त मंच सजाया। सपनों का सच, यहां खजाना मिलेगा उसी को जो अपनी पुरानी पहचान भूल चुका है। लोग आए, हंसे, कुछ रुके, कुछ चले गए, पर तभी आया एक बूढ़ा जिसकी चाल साधु जैसी थी, पर आंखें शेर जैसी। वो चुपचाप आया और बोला, मेरे पास वो सपना है जो कभी मेरा था, क्या तुम उसे वापस दोगे? बीरबल की मुस्कान ठंडी हुई, तो तुम ही हो वलीम खां। बूढ़ा ठिठक गया, नहीं, मैं अब वो नहीं, अब तो मैं बाबा अमरगिरी हूं। बीरबल बोला, तब तुम इस ताश के इक्के को पहचानते हो? बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि अचानक उसी मेले में छुपे हुए 2 सिपाही उसे पकड़ने दौड़े। लेकिन बाबा अमरगिरी हंस पड़ा और बोला, खजाना तो वहां है जहां बीरबल खुद कभी गया ही नहीं, राजमहल के नीचे उस तहखाने में जहां झूठ और सच दोनों एक जैसे लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या बीरबल को मिलेगा वो असली खजाना? क्या वलीम खां की ये बात केवल एक भ्रम है, या फिर वो सच्चाई जो बीरबल को कभी तोड़ सकती है? और क्या राजमहल के नीचे सचमुच है कोई गुप्त तहखाना? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से का अगला भाग, और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। बूढ़ा अमरगिरी यानी वलीम खां अब अकबर के सामने था। अकबर गंभीर स्वर में, हमें सच चाहिए, झूठ नहीं। खजाना कहाँ है? वलीम खां धीमे स्वर में, जिस तहखाने की बात मैं कर रहा हूं वहां सिर्फ दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार जाने की हिम्मत सिर्फ सच्चे दिल वाले की होती है। बीरबल, तब तो हमें चलना होगा उस तहखाने तक, और यह देखना होगा कि दरवाजा किसके लिए खुलता है। अगली सुबह बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय सिपाही पहुंचे राजमहल के उस पुराने हिस्से में जहां अब कोई नहीं जाता था। दीवारों पर जाले, पत्थरों में चुप्पी और हवा में एक गूंज थी, इतिहास की गूंज। बीरबल ने फूंक मारकर एक कोने की धूल हटाई और वहां दिखाई दी एक छोटी सी शिला जिस पर उकेरे थे शब्द, सिर्फ वही दरवाजा पार कर सकता है जो झूठ बोलने से डरे नहीं और सच कहने से झिझके नहीं। बीरबल, यानी यह दरवाजा सच्चे शब्दों से ही खुलेगा। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और आगे बढ़े। मैं बीरबल हूं। मैं कभी कभी बादशाह से अपनी गलतियां छुपा लेता हूं, पर मेरे इरादे हमेशा नेक रहे हैं। दरवाजा हिला पर खुला नहीं। अकबर ने कहा, मैं अकबर हूं और मैंने कई बार उन लोगों को माफ किया जो सजा के हकदार थे, शायद इसलिए कि मुझे लगता था मैं ईश्वर की तरह न्याय कर सकता हूं। दरवाजे की जंजीरें खनकने लगी। अब वलीम खां आगे बढ़ा। मैं वलीम खां हूं। मैंने खजाना छुपाया क्योंकि मुझे लगा कि बादशाह कभी उस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पर शायद मैं खुद भी अंधा हो गया था। और तभी दरवाजा जोर की आवाज से खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही मशाले जली, एक बड़ी गोलाकार दीवार सामने आई और दीवार के बीचों बीच एक लकीर। बीरबल ने कहा, यहां कुछ छुपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए कुछ और चाहिए, शायद कोई पुराना चिन्ह। अकबर, क्या वो इक्का का ताश? वलीम खां, हां, वही इसकी चाबी है। बीरबल ने जेब से इक्का निकाला और दीवार के बीच बने छोटे से ताखे में डाला। क्लिक, दीवार फिसल गई और खुल गया एक बड़ा कमरा, जहां धूल में लिपटा था एक बक्सा, सोने से भी ज्यादा चमकदार। पर उसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, जो इसे खोले वो पहले खुद को खो दे। बीरबल, धीरे से, मतलब इसे खोलने से पहले त्याग करना होगा, शायद अपने पद, अपनी पहचान या अपनी शक्ति का। अकबर बोला, बीरबल, यह तुम्हारा सपना था, आगे बढ़ो। बीरबल ने अपनी अंगूठी उतारी
टोपी उतारी और कहा, अगर मैं बीरबल नहीं सिर्फ एक इंसान होकर यह खजाना देखूं तो शायद ये मुझे स्वीकार कर ले। उसने बक्सा खोला। बक्से के अंदर सोना, हीरे, जवाहरात नहीं थे, बल्कि थे पुराने दस्तावेज, गुप्त फरमान, अकबर के पूर्वजों की असली कहानियां और राज्य के कई भ्रष्ट लोगों की लिस्ट जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। बीरबल, ये खजाना नहीं, ये सच्चाई है जो समय ने छुपा दी थी। अकबर ने बक्सा बंद किया और कहा, यह सबसे कीमती खजाना है। यह हमारे भविष्य को बदल सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल सही करें। अंतिम दृश्य, बीरबल खिड़की के पास खड़ा उसी किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ रहा था जिसने सच्चाई से न डरने का सपना देखा। उसी ने भविष्य जीता। वही दूसरी ओर वलीम खां बिना किसी सजा के चुपचाप विदा हो गया, क्योंकि जो अपना अपराध खुद कबूल कर ले वो अक्सर सबसे बड़ा सुधारक बन जाता है। क्या बीरबल इस सच्चाई का इस्तेमाल करके दरबार की तस्वीर बदलेगा? क्या इन दस्तावेजों की वजह से कोई नया खतरा उसके सामने आएगा? क्या झूठ के दरवाजे के बाद अब सच की दीवार भी गिरानी होगी? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, बीरबल और सच्चाई की दीवार, जब हर चेहरा अपना असली रूप दिखाता है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो बताइए। मैं इसके हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट और विजुअल डिटेल्स तैयार कर देती हूं ताकि आपकी वीडियो और भी जबरदस्त बन सके। बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। अंतिम भाग। राजमहल के उस तहखाने में बीरबल ने जैसे ही वो बक्सा खोला, समय जैसे थम गया। हीरे जवाहरात की जगह वहां जो दस्तावेज थे वो बीते जमाने की गूंगी गवाही थे। राजा अकबर ने एक एक कागज पढ़ा। कुछ में दरबारियों की साजिशें दर्ज थी, कुछ में वो फैसले जो कभी जनता से छिपाए गए, और कुछ में तो अकबर के पूर्वजों के वो राज जो अब तक इतिहास से मिटा दिए गए थे। अकबर की आंखें नम थी। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे जानकर मैं एक बेहतर बादशाह बन सकता हूं। बीरबल मुस्कुराया। जहां झूठ और सच दोनों एक जैसे लगे, वहां खड़ा रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान सच्चा कहलाता है जो दोनों में फर्क करना जानता हो और सच को चुनता हो। वलीम खां, जिसने ये सब छिपाया था, अब चुपचाप खड़ा था। अकबर, तुमने हमें सच्चाई से दूर किया, लेकिन आज उसे हमारे सामने रख भी दिया। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने वो दरवाजा खोलने में मदद की जिसे हम कभी देख भी नहीं पाते। वलीम खां, मेरा अंत अब पास है, बादशाह सलामत, लेकिन अब मैं सुकून से मर सकूंगा। वो झुककर नमस्तक करता है और चुपचाप अंधेरे में विलीन हो जाता है। राजमहल की ऊंची मीनार पर अब बीरबल अकेले बैठा था। हवा शांत थी और हाथ में वही पुरानी किताब। उसने अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ी, जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा, और जिसने सच्चाई को स्वीकारा वही उसे संभालेगा। उसने किताब बंद की। आज इतिहास की गूंज थम चुकी थी, अब सिर्फ भविष्य की आवाज सुनाई दे रही थी। उम्मीद की, न्याय की और सच की। बीरबल और मुर्गे का सच। एक बार की बात है, अकबर ने दरबार में एक घोषणा की, अब हर गांव से एक एक प्रतिनिधि दरबार में हाजिर होगा। वो बताएगा कि उनके गांव में सबसे समझदार कौन है और क्यों। सभी दरबारी खुश थे, पर बीरबल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, अगर कोई गांव वाला सबसे मूर्ख को सबसे समझदार बताकर भेज दे तो? अकबर बोले, तो फिर बीरबल, उस मूर्ख को समझाने का जिम्मा तुम्हारा होगा। अगले दिन एक नया चेहरा दरबार में आया। लंबा सा कुर्ता, गले में माला और हाथ में एक मुर्गा। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, महाराज, मैं हूं नक्कू, हमारे गांव का सबसे समझदार आदमी। बीरबल ने हंसी रोकते हुए पूछा, तो ये मुर्गा क्यों साथ लाए हो? नक्कू गर्व से बोला, ये मेरा मंत्री है, मैं हर बड़ा फैसला इसी से पूछकर करता हूं। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
अकबर को मजा आ गया। बोले, तो अब दरबार में फैसला मुर्गा करेगा? नक्कू सिर हिलाता बोला, जी महाराज। ये सिर्फ बोल नहीं सकता, लेकिन सोचता बहुत है। बीरबल धीरे से बोले, लगता है अब हमें इस मुर्गे की परीक्षा लेनी पड़ेगी। बीरबल ने एक थाली मंगवाई जिसमें ढक्कन था। उसमें कुछ खाने की चीजें रखी। एक तरफ बाजरा, दूसरी तरफ रत्न जवाहरात। फिर उन्होंने कहा, अगर ये मुर्गा सचमुच समझदार है तो ये बताएगा कि कीमती चीज कौन सी है। थाली खोली गई और मुर्गा सीधा बाजरे की तरफ दौड़ गया। सारा दरबार फिर ठाके मारने लगा। बीरबल बोले, देख लिया महाराज, मुर्गा वही चुनेगा जो उसका पेट भरे। उसे असली कीमती चीजों की पहचान नहीं, और जो इंसान उसकी सलाह पर चलता है वो सबसे समझदार नहीं, सबसे ज्यादा मुर्गा प्रेमी होता है। नक्कू झेंप गया, सिर झुकाकर बोला, महाराज, हमारे गांव वालों ने मुझे मजाक बनाकर भेजा है, पर बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ इस नक्कू को क्या सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सजा ऐसी हो जो उसे समझदारी सिखाए और हंसी भी लाए। इस नक्कू को 7 दिन तक मुर्गे की तरह हर सुबह सूरज निकलते ही दरबार आकर बांग देनी होगी, ताकि सभी दरबारी समय पर आए। अब तो सारा दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। नक्कू मुस्कुराया और बोला, मुझे मंजूर है बीरबल जी, आज मैं सच्चे मंत्री से मिला हूं। सीख, समझदारी सिर्फ किताबों या सलाह से नहीं आती, कभी कभी उसकी पहचान एक मुर्गे से भी हो जाती है, और हंसी के साथ सिखाई गई बातें हमेशा याद रह जाती है। बीरबल और 3 जुड़वा चोर, जब चेहरे एक जैसे थे पर इरादे अलग अलग। सर्दियों की एक सुबह दरबार के मुख्य मंत्री ने घबराते हुए ऐलान किया, हुजूर, खजाने के तहखाने से सोने की 21 ईंटें चोरी हो गई हैं, कोई सुराग नहीं मिला। अकबर नाराज हो उठे। बीरबल मुस्कुराए, बोले, चोर कोई आम नहीं है, जब कोई सुराग ना हो तब समझ लीजिए सुराग बहुत पास है। अकबर बोले, तो तुम्हें इस रहस्य की गुत्थी सुलझानी होगी। बीरबल ने तहखाने के बाहर के सिपाहियों से पूछताछ शुरू की। रात की गवाही देने वाले एक बूढ़े सिपाही ने कहा, जनाब, रात के तीसरे पहर 3 परछाइयां निकली थी, एक जैसी चाल, एक जैसी ऊंचाई, लगता था कोई आईना हो सामने। बीरबल चौंके, 3 एक जैसे चोर? फिर पता चला कि हाल ही में आगरा में 3 जुड़वा भाई आए थे, रतन, जतिन और सत्तिन। सबका चेहरा एक जैसा, पहनावा एक जैसा, पर दिमाग कुछ और ही खेल था। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलवाया। तीनों बोले, हजूर, हम तो बस व्यापारी हैं, ऊंटों पर रंगीन कंबल बेचते हैं। बीरबल बोले, तुम्हारे ऊंटों में चोरी का सामान ढूंढा गया, कुछ नहीं मिला, पर जो नहीं दिखता वही चोर हो सकता है। अब बीरबल ने खेल शुरू किया, मनोवैज्ञानिक चालों का। बीरबल ने कहा, मैं तुम तीनों से एक एक सवाल करूंगा, जो सबसे पहले जवाब देगा वो निर्दोष होगा। सवाल था, अगर तुम्हारे भाई चोरी करे तो तुम क्या करोगे? रतन बोला, उसे समझाऊंगा। जतिन बोला, मैं चुप रहूंगा। सत्तिन बोला, मैं उसे पकड़वाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, एक चोर का दिल चुप नहीं रह सकता। बीरबल ने 3 ऊंट मंगवाए, हर भाई को एक ऊंट दिया और कहा, जाओ बाजार जाओ, हर ऊंट पर सिर्फ एक ही कंबल रखना और दोपहर तक लौट आना। तीनों चले गए। शाम को तीनों लौटे। 2 ऊंटों पर सिर्फ एक ही कंबल था, पर तीसरे पर 2 कंबल। बीरबल बोले, ये क्या? सत्तिन बोला, ऊंट ठंड से कांप रहा था, मैंने दया की। बीरबल बोले, या फिर चोरी का सामान छुपाने के लिए 2 कंबल रखे थे? अब शक गहराने लगा। रात को बीरबल ने तीनों भाइयों को महल में रुकवाया। उन्होंने हर कमरे में एक गुप्त सिपाही छुपा दिया और बीरबल ने सबके तकियों के नीचे रखवाया सोने की नकली ईंट। सिर्फ असली चोर के नीचे रखी गई थी चालाकी से हल्की नकली ईंट।
जो नींद में गिर सकती थी। रात को तीसरे पहर सत्तिन के कमरे से ठक की आवाज आई। सिपाही ने देखा, नकली ईंट नीचे गिरी और सत्तिन नींद में बोला, ओ नहीं, फिर पकड़े जाएंगे। सुबह होते ही बीरबल ने कहा, सत्तिन, जब सपना भी तुम्हें सच बोलने लगे तो समझ लो झूठ हार गया है। सत्तिन चौंक उठा, घबरा गया। कहानी खुली। सत्तिन ही मुख्य चोर था और रतनचंद को उसने मजबूर किया था उसका साथ देने। बीरबल बोले, चोर एक था, पर चेहरों ने उसे बचाने की कोशिश की। अब कानून चेहरों से नहीं, कर्मों से फैसला करेगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जुड़वा चेहरों में भी अंतर ढूंढ निकाला। यह तुम्हारा सबसे चतुर खेल था। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जुड़वा चेहरे हो या झूठ की जुड़वा बातें, अगर गौर से देखो तो हर झूठ की चाल अलग होती है। सत्तिन को जेल भेजा गया, रतन और जतिन को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई उगल दी थी। सीख, चेहरे चाहे एक जैसे हो पर कर्म कभी झूठ नहीं बोलते, और बीरबल जैसा दिमाग हो तो हर नकाब उतर ही जाता है। बीरबल और झूठ की फैक्टर। एक दिन शहंशाह अकबर दरबार में बैठे बैठे ऊब गए। बारिश का मौसम था, बाहर गरजते बादलों की आवाज और अंदर दरबारियों की उबाऊ बातें। तभी अकबर ने ऊँघते हुए कहा, कितना अच्छा होता अगर कोई नई चीज देखने को मिलती। बीरबल तुरंत मुस्कुराए, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कल आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूं जो आपने आज तक नहीं देखा। अकबर की आंखें चमक गई। क्या बात है बीरबल, चलो कल दरबार में कुछ नया हो। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा बैनर लटवाते हैं, झूठ की फैक्ट्री आज खुला दरबार में। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वो बनेगा झूठों का महाराजा। पूरा दरबार हक्का बक्का। मंत्री बोले, बीरबल पगला गया है, पर अकबर हंसते हुए बोले, मुझे मजा आने वाला है। सबसे पहले आया राजकवि। उसने छाती फुलाकर कहा, मैंने एक बार इतनी बड़ी कविता लिखी कि उसे पढ़ने में 3 साल लगे और कागज को लपेटने के लिए हाथी बुलाने पड़े। सब हंस पड़े। बीरबल बोले, बढ़िया शुरुआत है। अगला, सैनिक। मैंने एक बार ऐसी तलवार चलाई कि दुश्मन की फौज को बाल काटने की तरह उड़ा दिया। रसोइया। मैंने ऐसी खीर बनाई जिसे खाकर लोग उड़ने लगे। तानसेन। मैंने ऐसा सुर लगाया कि मछलियां पानी से बाहर नाचने लगी। हर बार बीरबल सिर्फ मुस्कुराते, नंबर देते जाते। अब आया एक किसान। वो बोला, बीरबल जी, मैं ऐसा झूठ बोलूंगा कि सबके कान खड़े हो जाएंगे। मैं इतना गरीब हूं कि मेरी गाय भी मुझसे उधार मांगती है और मेरे खेत में गेहूं नहीं, किससे उगते हैं? बीरबल ने कहा, वाह, किस्सों की फसल तो पहली बार सुनी है। फिर आया एक बच्चा। मैंने एक दिन सपने में सूरज को मुंह में डाल लिया था और फिर छींक आया तो चांद निकल गया। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पर तभी एक दरबारी चुपके से बोला, हुजूर, ये झूठों की फैक्ट्री खतरा बन सकती है। अगर सब झूठ बोलने लगे तो सच्चाई की इज्जत कौन करेगा? अकबर गंभीर हुए, बीरबल, कहीं ये मजाक भारी तो नहीं पड़ जाएगा? बीरबल बोले, हुजूर, हर खेल की हद होती है और मैं जानता हूं ये फैक्ट्री कब बंद करनी है। अब तक दरबार में 100 से ज्यादा लोग झूठ बोल चुके थे। तभी एक बूढ़ा साधु आया। वो बोला, मैं वो हूं जो झूठ को सच में बदल देता हूं। अकबर ने पूछा, कैसे? साधु बोला, मैंने झूठ से ऐसा डर फैलाया कि लोग सच बोलने लगे। बीरबल मुस्कुराए, लगता है असली खिलाड़ी आ गया है। साधु बोला, इस फैक्ट्री में सबको झूठ बोलने की छूट मिली, पर बाहर सबने सोचा कि शायद दरबार में झूठ बोलना अब इनाम लाएगा, और अब मेरे गांव में बच्चे तक झूठ बोलकर इनाम मांगते हैं। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब झूठ की फैक्ट्री बंद की जाती है, क्योंकि जब झूठ इनाम पाने लगे तो सच खुदकुशी कर लेता है। अकबर बोले, पर बीरबल, ये बात तो सबको कैसे समझाई जाएगी? बीरबल बोले, हुजूर,
अब मैं शुरू करूंगा सच की मंडी। जो सबसे सच्चा किस्सा सुनाएगा वो बनेगा सच का सुल्तान। अकबर बोले, वाह, अब मजा आएगा। बीरबल की चाल काम कर गई। लोग अब सच बोलने में गर्व महसूस करने लगे। दरबार में सच का दिवस मनाया जाने लगा। बच्चे अब पूछते, दादी वो झूठों की फैक्ट्री वाली कहानी सुनाओ ना। और बीरबल हर बार हंसते हुए कहते, सुनाऊंगा, पर शर्त यह है कि बाद में तुम भी एक सच्ची बात सुनाओगे। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ एक दिन को मजेदार बनाया, बल्कि लोगों को यह सिखाया कि मजाक भी जिम्मेदारी से होना चाहिए। कहानी समाप्त, लेकिन सबक अमर है। बीरबल और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर बहुत ही चिढ़े हुए थे। उन्होंने दरबार में आते ही कहा, बीरबल, मैं थक गया हूं बेवकूफों से। हर जगह मूर्खता फैली हुई है। क्या तुम मुझे इस पूरे साम्राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जरूर महाराज, पर आपको 3 दिन देने होंगे। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, पर अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें खुद मूर्ख मानूंगा। पहला दिन, पहला मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार पहुंचा। आदमी के सिर पर छाता था, लेकिन मौसम साफ था, धूप भी नहीं थी और वो उल्टा छाता पकड़े खड़ा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है और ऐसा क्यों खड़ा है? बीरबल बोले, महाराज, ये है पहले नंबर के मूर्ख। ये मानते हैं कि अगर छाता उल्टा पकड़ा जाए तो बारिश नीचे नहीं गिरेगी, आसमान में ही वापस चली जाएगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। आदमी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। दूसरा दिन, दूसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक और आदमी को लेकर आया। उसके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का पिंजरा था जिसमें कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? आदमी बोला, महाराज, इसमें मैं हवा को कैद करके लाया हूं। गांव में लोग कहते हैं हवा मुफ्त में क्यों उड़ती है। मैंने सोचा पकड़ लाऊं और टिकट बेचूं। बीरबल बोले, महाराज, यह है दूसरे नंबर के मूर्ख, जो मुफ्त की चीज को भी बेचने का सपना देखते हैं पर खुद को नहीं समझते। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, यह तो सचमुच गजब का नमूना है। तीसरा दिन, सबसे बड़ा मूर्ख। तीसरे दिन बीरबल अकेले आए। अकबर बोले, और आज का तीसरा मूर्ख कहां है? बीरबल बोले, महाराज, वो तो आपके सामने खड़ा है। अकबर चौंक कर बोले, क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं महाराज, मैं खुद की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति 3 दिन तक पूरे साम्राज्य में मूर्ख ढूंढता फिरे, जबकि असली समझदारी तो अपने भीतर झांकने में है, वो मूर्ख नहीं तो और क्या? दरबार पहले तो सन्न रह गया। फिर बीरबल की बात सुनते ही सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सबसे समझदार वही होता है जो खुद पर भी हंस सके। सीख, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं, पर असली समझदारी तब आती है जब हम खुद को भी हल्के फुल्के अंदाज में देखने लगे। बीरबल ने एक सवाल से दरबार का माहौल बदल दिया। सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब देने से आप खुद कटघरे में खड़े हो जाए, तो आप क्या करेंगे? यही हुआ था उस दिन जब बीरबल ने सिर्फ एक सवाल पूछकर पूरे दरबार को चुप करवा दिया। शीत ऋतु की सुबह थी। दरबार में अंगीठियां जल रही थी और गर्म दूध, बताशों के साथ साथ चल रही थी बुद्धि की बातें। अकबर प्रसन्न मुद्रा में थे और दरबारियों को हल्के फुल्के सवाल पूछकर हंसा रहे थे। इसी बीच एक दरबारी, जिसे हाल ही में महाराज ने नया पद दिया था, बीरबल की तरफ देखकर मुस्कराया और बोला, बीरबल जी, आप तो बड़े चतुर हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने सवाल से किसी को चुप कराया है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा काम जवाब देना नहीं, सवाल उठाना भी है, सही समय पर। अकबर ने तुरंत कहा, तो चलिए बीरबल, आज हम नहीं, आप सवाल पूछिए, और ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल उठे, चारों तरफ देखा।
सबकी आंखें उन पर टिक चुकी थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, मान लीजिए एक नगर में 3 लोग रहते हैं, एक संत, एक चोर और एक राजा। तीनों को एक एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब बताइए किसका अपराध सबसे बड़ा है? सन्नाटा। दरबारी चौंक गए, कुछ बुदबुदाने लगे। अकबर भी सोच में पड़ गए। एक संत चोरी करते हुए, एक राजा चोरी किससे, क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन बीरबल चुप नहीं थे। बीरबल बोले, चोर से चोरी अपेक्षित है, वो उसका कर्म है। संत से उम्मीद होती है सत्य की, तो उसका अपराध चोर से बड़ा। और राजा जो न्याय और नीति का प्रतीक है, जब वही चोरी करे तो उसका अपराध सबसे गहरा होता है। अब तक जो दरबारी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। अकबर ने गहरी दृष्टि से सबको देखा। उन्हें समझ आ चुका था कि बीरबल ने सवाल नहीं पूछा, आईना दिखाया था। और तभी बीरबल ने अकबर की ओर झुककर धीरे से कहा, महाराज, ये तो केवल पहला सवाल था, पर अगर मैं कहूं कि दरबार में कोई है जो राजपद की आड़ में चोरी कर रहा है, तो अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। दरबार में खलबली मच गई। कौन है वो? बीरबल बोले, उसका नाम मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज रात वो चैन से नहीं सो पाएगा। आखिर कौन था वो दरबारी जिसकी चोरी सिर्फ बीरबल ने देखी, और बीरबल उसे रंगे हाथ कैसे पकड़ने वाला था? अकबर ने रखा अजीब शर्त। बीरबल ने कैसे जीती बाजी? क्या आपको लगता है बीरबल ने इशारा किसकी ओर किया था? बताइए। राजा, संत या चोर? जारी है। अब हर कोई बेचैन था। कौन है वो? क्या बीरबल के पास सबूत है? कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह दरबार में असामान्य खामोशी थी। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। कहीं बीरबल मेरी बात तो नहीं कर रहा? वो तो कल मुझे घूर रहा था। ना भाई, मैं तो फल ले गया था। कहीं वही चोरी तो नहीं मानी गई? अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, अब वक्त आ गया है, नाम बताओ उस चोर का। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, नाम बताना आसान है, पर सबूत देना जरूरी है। इसलिए मैंने कल रात एक चाल चली थी। आज उसके नतीजे खुद सामने आएंगे। बीरबल ने दरबारियों को कल रात एक भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोज में एक विशेष आभूषणों से भरा संदूक रखा गया था, सिर्फ दिखाने के लिए। बीरबल ने जानबूझकर अफवाह फैलाई, यह संदूक केवल राजा को छूने की अनुमति है, बाकी कोई छुएगा तो। रात बीती। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में वो संदूक मंगवाया, और उसकी ढक्कन पर एक रहस्यमयी दवा लगी हुई थी, जो केवल चोर की उंगलियों पर नीला रंग छोड़ती थी। एक दिन तक। बीरबल ने कहा, जो भी इस संदूक को चुपके से खोलने गया होगा, उसकी उंगलियां आज नीली होंगी। और अब दरबार में हड़कंप। बीरबल बोले, मैं एक एक दरबारी के हाथ देखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो खुद को निर्दोष मानता है, वो खुद ही अपना हाथ ऊपर उठाए। तुरंत ही एक दरबारी, वजीर श्रीराम दास, घबरा कर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चाल है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसकी दोनों उंगलियां नीली थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर गरज उठे, तुमने चुपके से राजकोष को छूने की कोशिश की? वजीर कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए महाराज, मैंने बस देखा था, लेने की हिम्मत नहीं हुई। बीरबल बोले, चोरी का इरादा भी सबसे बड़ा अपराध है, खासकर जब उसे राजपद की छाया में छुपाया जाए। और फिर अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ चोर को बेनकाब किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से कहीं तेज होती है। बीरबल और बहस बेचने वाला व्यापारी, गधा। आगरा के बाजार में अचानक भीड़ जमा हो गई थी। सब एक आवाज सुनकर रुक गए। बहस चाहिए? मीठी बहस, तीखी बहस, गर्मा गर्म बहस, हर बहस यहां बिकाऊ है। लोग पलटे तो देखा, एक व्यापारी और उसके साथ खड़ा था एक गधा। लेकिन गधा कुछ सामान्य नहीं था। उसके गले में पट्टा था,
जिस पर लिखा था गधा दर्शनाचार्य। व्यापारी बोला, इस गधे के पास हर सवाल का उल्टा जवाब है, जो चाहे पूछो, लेकिन पहले बहस खरीदो। एक आदमी बोला, गधे से बहस? तू पागल है क्या? गधा झट से बोला, अगर मैं पागल हूं तो तू समझदार कैसे? दोनों का प्रमाण दो, तब फैसला होगा। भीड़ ठाके लगाकर हंस पड़ी। अब लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। हर कोई एक सिक्का देता और गधे से बहस करता। गधा अजीब दार्शनिक भाषा में जवाब देता, सूरज उगता नहीं, दिखता है। आंख बंद करोगे तो क्या रात हो जाएगी? अगर गधा गधा है तो उसे गधा कहने वाला क्या है? लोग पागल हो गए। व्यापारी मालामाल होने लगा। गधे की एक दिन की कमाई 50 सोने के सिक्के। भाग 3, दरबार में हंगामा। अब यह खबर शहंशाह अकबर के दरबार पहुंची। अकबर, एक गधा लोगों से बहस करके पैसा कमा रहा है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बहस बिकाऊ हो गई है और गधा अब गुरु बन गया है। अकबर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? दरबार में लाओ उस व्यापारी और उसके गधे को। व्यापारी दरबार में आया और गधा बिल्कुल सच कर आया। सिर पर पगड़ी, गले में मोतियों की माला। अकबर ने पूछा, तुम बहस कैसे बेचते हो? व्यापारी बोला, हुजूर, लोग बहस के भूखे हैं और ये गधा उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। गधा बोला, अगर राजा सवाल पूछे तो जवाब मिल सकता है, लेकिन अगर जवाबों पर बहस हो तो क्या राजा सवाल बचा पाता है? अकबर हक्का बक्का। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये गधा कमाल का है, पर चालाक व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इस गधे से बहस जीत गए तो उसे पकड़ लो, नहीं तो गधा दरबार का बहसाचार्य बनेगा। बीरबल तैयार हो गए। बीरबल गधे से बोले, मान लो अगर मैं कहूं कि तुम गधे नहीं तो क्या मैं झूठा हो जाऊंगा? गधा बोला, तुम सच्चे होगे, लेकिन मैं झूठा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद को सबसे बड़ा गधा मानता हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल फिर बोले, अगर तुम हर बहस जीत सकते हो तो खुद को इंसान क्यों नहीं कह लेते? गधा बोला, क्योंकि इंसान बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और मैं तो गधा हूं, सीधा और सच्चा। अकबर की आंखें फटी रह गई। बीरबल ने धीरे से व्यापारी के पास जाकर उसके झोले से एक कागज निकाला और वो निकली गधे के बहस जवाबों की स्क्रिप्ट। असल में व्यापारी गधे को इशारे से संकेत देता था और गधा रटी हुई लाइनें बोलता था। बीरबल बोले, हुजूर, ये गधा नहीं बोलता, ये बोलवाया जाता है, और ये बहस असली नहीं, नकली है। एक बहस बेचने वाला धंधेबाज दरबार का मजाक बना रहा है। अकबर गुस्से से बोले, गधे को सजा नहीं, इनाम मिले। इतनी समझ वाला गधा इंसानों से अच्छा है, लेकिन व्यापारी को 2 साल की सजा और 100 बहसों की लिखित माफी। अब गधा शाही अस्तबल में गया, पर वहां भी वो बहस करता रहा। घास हरी है या दिखती हरी? गाड़ी आगे बढ़े या सोच पीछे हटे? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये गधा नहीं, बहस की फैक्ट्री है। बस फर्क इतना है कि ये मुफ्त में हंसाता है। अंत, बहस बेचने वाला हार गया, पर गधा जीत गया। बीरबल और नकलची बिल्ली का राज। एक दिन दरबार में शहंशाह अकबर किसी अजीब सी सोच में डूबे बैठे थे। बीरबल ने देखा कि अकबर आज बेहद शांत है, जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो। बीरबल, हुजूर, आज बादशाह सलामत इतने गंभीर क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? अकबर, बीरबल, तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमारे महल में पिछले 1 हफ्ते से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को रसोई में रखे खाने के थाल गायब हो जाते हैं, सुबह मिलते हैं तो सब कुछ वैसे ही रखा होता है, लेकिन घी कम हो जाता है। और सबसे अजीब बात, रसोई में एक सफेद बिल्ली बैठी मिलती है, जो दरबार के हर आदमी की आवाज की नकल करती है। बीरबल, हंसते हुए, एक बिल्ली और नकल करती है, कहीं कोई शरारती आदमी तो नहीं? अकबर, हमने पूरी पहरेदारी कड़ी कर दी, लेकिन वो बिल्ली हर बार बच निकलती है, और कल रात उसने मेरी आवाज में कहा, सारे खजाने मुझे सौंप दो।
पूरी महल की नींद उड़ गई। बीरबल, ये तो बड़ा ही रहस्यमय मामला है हुजूर। इजाजत दे तो मैं इस बिल्ली से थोड़ी बातचीत करूं। अकबर मुस्कुराकर, जरूर बीरबल, अगर तुम इस नकलची बिल्ली का राज खोल दो तो मैं तुम्हें आधा रसोई घर दे दूंगा, बस घी मत ले जाना। अगली रात बीरबल ने महल की रसोई में खिचड़ी बनवाई, वो भी शुद्ध देसी घी में। आसपास नमक और दूध भी रखवाया और खुद रसोई के कोने में छुप गए। आधी रात को धीरे से दरवाजा खुला और अंदर आई एक सफेद बिल्ली, मोटी सी, मस्त चाल से। उसने सूंघा, मुंडी घुमाई और धीरे से इंसानी आवाज में कहा, वाह बीरबल, आज तो घी में नहाई खिचड़ी बनी है। बीरबल हैरान रह गया। बिल्ली सचमुच इंसानों जैसी आवाज में बात कर रही थी। उसने आगे देखा, बिल्ली अब अपनी पूंछ से खिचड़ी हिला रही थी और अचानक अकबर जैसी आवाज में बोली, हम घी के बिना नहीं रह सकते। बीरबल मुस्कुरा उठा, लेकिन अभी भी वो हैरान था। तभी उसने देखा कि बिल्ली की पीठ पर कोई सूत टाइप चीज बंधी थी। वो झपट कर आगे बढ़ा और खींच लिया। अंदर से निकला एक छोटा आदमी। बीरबल चौंक कर, अरे तुम इंसान हो? छोटा आदमी गुस्से में, हां मैं गंगाराम, जोकरों का उस्ताद। मैं और मेरी नकलची बिल्ली झुन्नू मिलकर दरबार में घी चुराते थे। ये बिल्ली इंसानों की आवाजों की नकल करना सीख गई है। अगले दिन दरबार में गंगाराम और झुन्नू बिल्ली को दरबार में पेश किया गया। शहंशाह अकबर ने हैरानी से बिल्ली को देखा। तभी झुन्नू ने बीरबल की आवाज में कहा, शहंशाह, अब घी की चाबी मुझे दे दीजिए। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, ये तो कमाल की जोड़ी निकली, लेकिन अब तुम बताओ, क्या सजा दी जाए इस गंगाराम को? बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, सजा के तौर पर इसे रसोई में ही नौकरी दे दीजिए, लेकिन घी के बिना खिचड़ी बनानी होगी रोज। अकबर और झुन्नू बिल्ली, बीरबल, उसे दरबार की मिमिक्री मास्टर घोषित कर दीजिए, जो हर हफ्ते शहंशाह की आवाज में एक जोक सुनाएगी। महल में फिर से चैन आया। दरबार में हंसी की बहार आई और झुन्नू बिल्ली हर हफ्ते दरबारियों की नकल करती रही। कभी अकबर, कभी बीरबल। शराबी फकीर के 3 सवाल। अकबर के दरबार की शान दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं कि वहां से कोई भी निराश नहीं लौटता था। दरबार में जब भी कोई कठिन प्रश्न आता, सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिक जाती, बीरबल पर। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आगरा के महल में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज रही थी। दरबार सज चुका था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, एक फकीर दरबार के बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, फकीर, उसे भीतर भेजो। दरबार के दरवाजे खुले। भीतर एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में मिट्टी का प्याला और चाल में लड़खड़ाहट। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये तो शराबी लगता है, दरबार में इसे आने की अनुमति क्यों दी गई? फकीर मुस्कुराया और बोला, सलाम ए हिंद के बादशाह, मैंने आपकी न्यायप्रियता के बहुत किस्से सुने हैं। आज मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और किस अधिकार से हमारी परीक्षा लोगे? फकीर हंस पड़ा, मैं एक साधारण फकीर हूं, मगर मेरे पास 3 सवाल हैं। यदि आपके दरबार में कोई उनका सही उत्तर दे दे तो मैं मान लूंगा कि यह सचमुच सबसे बुद्धिमान दरबार है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, पूछो अपने सवाल। फकीर ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, पहला सवाल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दूसरा सवाल, सबसे तेज क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में फिर फुसफुसाहट होने लगी। सवाल सुनने में आसान लग रहे थे, पर उत्तर देना उतना सरल नहीं था। एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, जहां अपना,
सबसे शक्तिशाली तो तलवार होती है। फकीर ने सिर हिलाया, गलत। सेनापति बोला, सबसे तेज तो हमारा शाही घोड़ा है। फकीर हंसा, यह भी गलत। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अब अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल, क्या तुम इन सवालों का जवाब दे सकते हो? बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने फकीर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में नशे की धुंध थी, पर भीतर कहीं गहरी चतुराई भी चमक रही थी। बीरबल बोले, जहांपना, उत्तर देने से पहले मैं इस फकीर से एक प्रश्न पूछ। ना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने फकीर से कहा, क्या तुम सचमुच शराबी हो या ये सिर्फ एक वेश है? दरबार में हलचल मच गई। फकीर ठाका मारकर हंसा। बीरबल, तुम सचमुच चतुर हो। मैं शराब पीता हूं, पर मेरे सवालों में नशा नहीं, गहराई है। बीरबल ने सिर झुकाया। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम 3 दिन तक महल में रहोगे। इन 3 दिनों में तुम दरबार और शहर को ध्यान से देखोगे। फिर चौथे दिन मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, अभी क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, कुछ उत्तर समय की कसौटी पर ही परखे जाते हैं। फकीर मान गया। उसे महल में ठहरने की अनुमति दे दी गई। 3 दिन की शुरुआत। पहले दिन फकीर को शहर घुमाया गया। उसने देखा कि कैसे गरीब किसान मेहनत कर रहे हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं और व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। दूसरे दिन वो दरबार में बैठा रहा। उसने देखा कि कैसे दरबारी अपनी अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं। कुछ लोग झूठी बातें कहकर बादशाह को खुश करने की कोशिश करते हैं। तीसरे दिन उसने एक अजीब घटना देखी। एक अमीर व्यापारी अपने नौकर को डांट रहा था क्योंकि उसने गलती से पानी गिरा दिया था। व्यापारी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने नौकर को मारने की धमकी दे दी। फकीर ये सब देखता रहा। उसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। चौथा दिन, जवाब का समय। दरबार फिर से सजा। फकीर सामने खड़ा था। अकबर बोले, बीरबल, अब अपने उत्तर दो। बीरबल आगे बढ़े। पहला सवाल था, सबसे शक्तिशाली क्या है? जहांपना, सबसे शक्तिशाली है क्रोध। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वो अपने होश खो देता है। वो अपनों को भी शत्रु समझने लगता है। क्रोध राजाओं को भी गिरा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। दूसरा सवाल, सबसे तेज क्या है? सबसे तेज है मन। ये एक पल में आकाश से धरती और धरती से समंदर तक पहुंच सकता है। घोड़े और हवा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। फकीर की आंखों में चमक आ गई। और तीसरा सवाल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने विवेक को शराब या अहंकार में डुबो देता है, जो अपनी बुद्धि होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता। यह सुनते ही दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सबकी निगाहें फकीर पर टिक गई। फकीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम अपनी बुद्धि को नशे में खो दोगे तो हां, पर यदि तुम अपने ज्ञान का उपयोग करोगे तो तुम ज्ञानी हो सकते हो। फकीर कुछ क्षण चुप रहा। फिर अचानक उसने अपना प्याला जमीन पर फेंक दिया। बीरबल, तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मैं कोई साधारण शराबी नहीं हूं। मैं एक विद्वान हूं जो यह देखना चाहता था कि क्या इस दरबार में सचमुच सच्ची बुद्धि है। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम संतुष्ट हो? फकीर ने सिर झुकाया, हां जहांपनाह, लेकिन मेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं कल एक अंतिम प्रश्न लेकर आऊंगा जो इन तीनों से भी कठिन होगा। दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हम तैयार रहेंगे। फकीर चला गया, पर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। बीरबल ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन सोचा, अब यह अंतिम प्रश्न क्या होगा? दरबारियों के मन में भी उत्सुकता थी। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा।
अगले दिन दरबार में असामान्य उत्सुकत आती। हर कोई उस रहस्यमय फकीर के अंतिम प्रश्न का इंतजार कर रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। तभी दरबार के द्वार खुले। वही फकीर अंदर आया, मगर आज उसकी चाल में न लड़खड़ाहट थी, न आंखों में नशा। उसने साफ वस्त्र पहन रखे थे। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज ये बदला हुआ क्यों लग रहा है? फकीर ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, आज मेरा अंतिम प्रश्न है। यदि इसका उत्तर मिल गया तो मैं मान लूंगा कि आपका दरबार सचमुच संसार का सर्वश्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, पूछो। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, बताइए, वो कौन सी चीज है जो इंसान को राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बना सकती है, जो अदृश्य है पर सबसे प्रभावशाली है, जिसे न खरीदा जा सकता है न चुराया जा सकता है, पर यदि खो जाए तो जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। पूरा दरबार मौन हो गया। कुछ देर बाद एक दरबारी बोला, धन। फकीर ने सिर हिलाया, नहीं। दूसरा बोला, भाग्य। फकीर मुस्कुराया, अधूरा उत्तर। अब सबकी निगाहें फिर से बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने फकीर की आंखों में देखा, फिर उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जहांपना, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल की कथा। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, दूसरा गरीब। अमीर भाई घमंडी था, गरीब भाई विनम्र। एक दिन अमीर भाई ने अपने घमंड में गांव वालों का अपमान किया। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। व्यापार घटने लगा। कुछ ही वर्षों में वो निर्धन हो गया। वही गरीब भाई अपनी सच्चाई और विश्वास के कारण सबका प्रिय बन गया। लोगों ने उसका साथ दिया। समय के साथ वो सफल व्यापारी बन गया। बीरबल रुके और बोले, जिस चीज ने इन दोनों का भाग्य बदला वो थी विश्वास और चरित्र। जहां विश्वास होता है वहां सम्मान होता है, जहां सम्मान होता है वहां अवसर होते हैं, और जहां अवसर होते हैं वहां उन्नति होती है। दरबार में गहरी शांति थी। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर है विश्वास और चरित्र। इन्हें न खरीदा जा सकता है न चुराया जा सकता है। यदि ये खो जाए तो राजा भी भिखारी जैसा हो जाता है, और यदि ये मिल जाए तो भिखारी भी राजा बन सकता है। फकीर कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में संतोष झलकने लगा। बीरबल, तुमने फिर सही उत्तर दिया। अकबर गर्व से मुस्कुराए। लेकिन तभी फकीर ने एक और बात कही, जहांपना, मैं अब अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं। दरबारियों की सांसें थम गई। फकीर ने अपनी पगड़ी उतारी। उसके नीचे से एक अलग रूप सामने आया। मैं दूर देश का एक विद्वान हूं। मैंने कई दरबार देखे हैं, कहीं धन है, कहीं शक्ति, पर यहां बुद्धि के साथ विनम्रता भी है। मैंने शराबी का रूप इसलिए धारण किया ताकि देख सकूं कि क्या यहां बाहरी रूप देखकर निर्णय लिया जाता है या सच्चाई को परखा जाता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, और तुम्हें क्या अनुभव हुआ? फकीर बोला, मुझे लगा था कि लोग मेरा अपमान करेंगे। कुछ नहीं किया भी। पर बीरबल ने मेरे प्रश्नों में छिपी भावना को समझा। यही सच्ची बुद्धिमानी है, बाहरी रूप से परे जाकर सत्य को पहचानना। अकबर ने दरबार की ओर देखा। आज से याद रखो, किसी का मूल्य उसके वस्त्रों या स्थिति से नहीं, उसके विचारों से आका जाएगा। दरबारियों ने सिर झुका दिए। फकीर ने आगे कहा, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा नशा शराब नहीं, अहंकार है, और सबसे बड़ा संयम पानी नहीं, विनम्रता है। यह शब्द सुनकर दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने फकीर को सम्मान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए, पर फकीर मुस्कुराकर बोला, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे यह संतोष चाहिए था कि इस धरती पर अब भी सच्ची बुद्धि जीवित है।
वो झुककर सलाम कर चला गया। दरबार समाप्त हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर हमें गर्व है, पर आज हमने एक और सीख पाई कि सच्ची शक्ति, सच्ची गति और सच्ची महानता मनुष्य के भीतर ही होती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता न हो। महल की खिड़कियों से सूरज की किरणें भीतर आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस शिक्षा पर मुस्कुरा रही हो। और इस प्रकार शराबी फकीर के 3 सवालों ने पूरे दरबार को यह सिखा दिया, क्रोध सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उस पर नियंत्रण रखो। मन सबसे तेज है, इसलिए उसे सही दिशा दो। मूर्खता वो है जो बुद्धि को नष्ट कर दे, और विश्वास वो धन है जो जीवन बदल देता है। कहानी समाप्त, पर शिक्षा अमर। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान सपना बेचकर बन गया करोड़पति? नहीं? तो फिर तैयार हो जाइए एक अनोखी, रहस्यमयी और चटपटी कहानी के लिए। जब बीरबल ने सपना बेचा और कमाया खजाना। राजा अकबर को नींद नहीं आ रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे, और जैसे ही आंख लगी, एक डरावना सपना देखा। सपने में एक अजीब सा आदमी उन्हें चेतावनी दे रहा था, राजा, तुम्हारे राज में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अकबर चौंक कर उठे, पसीने से तरबतर। ये सपना, ये चेहरा, ये आवाज, क्या ये कोई संकेत है? सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया। तानसेन बोले, महाराज, शायद आपने ज्यादा बिरयानी खा ली थी। सपना भी मसालेदार लग रहा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, सिवाय बीरबल के। बीरबल की आंखों में चमक थी। उसने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, क्या मुझे आज की छुट्टी मिल सकती है? अकबर है, तू तो हमेशा उल्टा जवाब देता है, आज सीधे छुट्टी मांग रहा है, क्यों? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि मुझे आज एक सपना बेचना है। पूरा दरबार चौंका। सपना और बेचना? क्या अब बीरबल भी पगला गया है, या फिर यह किसी नई चाल की शुरुआत है? अगले दिन बीरबल ने राजधानी में एक अजीब सा हल्ला मचा दिया। उसने बाजार में एक बड़ी तख्ती लगवाई। सपना बिकाऊ है, जो खरीदेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। लोग हंसने लगे। एक व्यापारी बोला, अरे भाई, हम तो आज तक बर्तन बेचते रहे, अब यह सपना कैसे बिकेगा? पर तभी एक बूढ़ा साहूकार आया, लालच से भरी आंखें। उसने बीरबल से पूछा, कौन सा सपना है? बीरबल बोला, एक सपना जिसमें मैंने तुम्हें देखा। तुम एक ऐसे खजाने की रखवाली कर रहे थे जो राजा के लिए था, पर तुमने उसे छुपा लिया था। फिर भी तुमने सबको बेवकूफ बना दिया और खुद सबसे अमीर आदमी बन गए। साहूकार की आंखें फैल गई। तूने यह सपना देखा? बीरबल, हां। साहूकार ने बिना कुछ कहे बीरबल को 500 सोने के सिक्के दे दिए और बोला, यह सपना अब मेरा है, किसी को मत बताना। जब बीरबल दरबार पहुंचा, अकबर ने पूछा, क्या सपना बेच दिया? बीरबल ने सोने के सिक्के पेश किए। हाथ जहां पनाह, और ये रहा उसका मूल्य। अकबर हंसे। बीरबल, तू तो एकदम बाजीगर निकला। पर बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, अभी तो ये केवल शुरुआत है, क्योंकि मैंने जो सपना बेचा वो केवल सपना नहीं था, वो उस साहूकार की सच्चाई थी। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोला, जिस खजाने की बात मैंने की वो असल में वाकई मौजूद है, और अब वो खुद मुझे रास्ता बताएगा। रात को बीरबल ने अपने पुराने नक्शों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी धूल भरी किताब में एक पंक्ति मिली, जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा। लेकिन खजाना खोलने की चाबी है भूल चुकी सच्चाई में। बीरबल बड़बड़ाया, भूल चुकी सच्चाई? क्या कोई ऐसा गुप्त राज है जो अब इतिहास बन चुका है? तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल को मिलेगा वो असली खजाना? क्या साहूकार का सपना उसके लिए ही काल बन जाएगा?
और वो भूल चुकी सच्चाई आखिर है क्या? एक धोखा, एक इतिहास, या कोई ऐसा चेहरा जिसे बीरबल ने कभी पहचाना ही नहीं? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और इतिहास की गूंज, जब एक पुरानी किताब ने दरबार हिला दिया। क्या आप तैयार हैं उस राज से पर्दा उठाने के लिए? बीरबल और इतिहास की गूंज, जब एक पुरानी किताब ने दरबार हिला दिया। पिछले भाग से आगे राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा बीरबल अब तक उस रहस्यमयी किताब की उसी एक पंक्ति को पढ़ रहा था। जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा, लेकिन खजाना खोलने की चाबी है भूल चुकी सच्चाई में। बीरबल के मन में सवालों का तूफान था। भूल चुकी सच्चाई कौन सी? क्या ये कोई व्यक्ति है, कोई घटना, या कोई साजिश? अगले दिन बीरबल सीधे चला गया राजकीय अभिलेखागार, जहां पुराने कागज, फरमान और घटनाओं के दस्तावेज थे। वहां एक बुजुर्ग दरबारी जो किताबों से बातें करता था, बीरबल को देखकर बोला, तुम सपना बेच चुके हो, अब सच्चाई को पहचानो। बीरबल चौंका, तुम्हें कैसे पता? दरबारी मुस्कुराया, मैंने भी कभी एक सपना देखा था, उस खजाने का, लेकिन मैं समय से हार गया। तुम शायद जीत जाओ। जाओ खोजो साल 1547 के दस्तावेज, वहां एक नाम मिलेगा, वलीम खां। वही है तुम्हारी भूल चुकी सच्चाई। बीरबल ने जैसे ही उस फाइल को खोला, अंदर से एक पुराना पत्ता गिरा, एक ताश का पत्ता, इक्का। उसके पीछे लिखा था, जिसने बादशाह को भी छला उसे अब बीरबल देखेगा अकेला। अब बीरबल को सब समझ आने लगा। वलीम खां वो आदमी था जो पुराने समय में खजाने का रखवाला था, और कहते हैं उसने खजाना छुपाकर भाग लिया था, और वही अब किसी और नाम से लौट आया है। अकबर को जब बीरबल ने यह सब बताया, वो बोले, पर अब तो इतने साल बीत चुके हैं, वो अगर जिंदा है भी तो पहचान कैसे? बीरबल बोला, उसे पहचानने के लिए मुझे उसी की चाल चलनी होगी। और फिर बीरबल ने एक नई योजना बनाई। एक सपना, एक ताश का पत्ता और एक नकली खजाना। कुछ ही दिन बाद एक नया मेला लगा, और वहां बीरबल ने एक गुप्त मंच सजाया। सपनों का सच, यहां खजाना मिलेगा उसी को जो अपनी पुरानी पहचान भूल चुका है। लोग आए, हंसे, कुछ रुके, कुछ चले गए, पर तभी आया एक बूढ़ा जिसकी चाल साधु जैसी थी, पर आंखें शेर जैसी। वो चुपचाप आया और बोला, मेरे पास वो सपना है जो कभी मेरा था, क्या तुम उसे वापस दोगे? बीरबल की मुस्कान ठंडी हुई, तो तुम ही हो वलीम खां। बूढ़ा ठिठक गया, नहीं, मैं अब वो नहीं, अब तो मैं बाबा अमरगिरी हूं। बीरबल बोला, तब तुम इस ताश के इक्के को पहचानते हो? बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि अचानक उसी मेले में छुपे हुए 2 सिपाही उसे पकड़ने दौड़े। लेकिन बाबा अमरगिरी हंस पड़ा और बोला, खजाना तो वहां है जहां बीरबल खुद कभी गया ही नहीं, राजमहल के नीचे उस तहखाने में जहां झूठ और सच दोनों एक जैसे लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या बीरबल को मिलेगा वो असली खजाना? क्या वलीम खां की ये बात केवल एक भ्रम है, या फिर वो सच्चाई जो बीरबल को कभी तोड़ सकती है? और क्या राजमहल के नीचे सचमुच है कोई गुप्त तहखाना? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से का अगला भाग, और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। बूढ़ा अमरगिरी यानी वलीम खां अब अकबर के सामने था। अकबर गंभीर स्वर में, हमें सच चाहिए, झूठ नहीं। खजाना कहाँ है? वलीम खां धीमे स्वर में, जिस तहखाने की बात मैं कर रहा हूं वहां सिर्फ दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार जाने की हिम्मत सिर्फ सच्चे दिल वाले की होती है। बीरबल, तब तो हमें चलना होगा उस तहखाने तक, और यह देखना होगा
कि दरवाजा किसके लिए खुलता है। अगली सुबह बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय सिपाही पहुंचे राजमहल के उस पुराने हिस्से में जहां अब कोई नहीं जाता था। दीवारों पर जाले, पत्थरों में चुप्पी और हवा में एक गूंज थी, इतिहास की गूंज। बीरबल ने फूंक मारकर एक कोने की धूल हटाई और वहां दिखाई दी एक छोटी सी शिला जिस पर उकेरे थे शब्द, सिर्फ वही दरवाजा पार कर सकता है जो झूठ बोलने से डरे नहीं और सच कहने से झिझके नहीं। बीरबल, यानी यह दरवाजा सच्चे शब्दों से ही खुलेगा। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और आगे बढ़े। मैं बीरबल हूं। मैं कभी कभी बादशाह से अपनी गलतियां छुपा लेता हूं, पर मेरे इरादे हमेशा नेक रहे हैं। दरवाजा हिला पर खुला नहीं। अकबर ने कहा, मैं अकबर हूं और मैंने कई बार उन लोगों को माफ किया जो सजा के हकदार थे, शायद इसलिए कि मुझे लगता था मैं ईश्वर की तरह न्याय कर सकता हूं। दरवाजे की जंजीरें खनकने लगी। अब वलीम खां आगे बढ़ा। मैं वलीम खां हूं। मैंने खजाना छुपाया क्योंकि मुझे लगा कि बादशाह कभी उस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पर शायद मैं खुद भी अंधा हो गया था। और तभी दरवाजा जोर की आवाज से खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही मशाले जली, एक बड़ी गोलाकार दीवार सामने आई और दीवार के बीचों बीच एक लकीर। बीरबल ने कहा, यहां कुछ छुपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए कुछ और चाहिए, शायद कोई पुराना चिन्ह। अकबर, क्या वो इक्का का ताश? वलीम खां, हां, वही इसकी चाबी है। बीरबल ने जेब से इक्का निकाला और दीवार के बीच बने छोटे से ताखे में डाला। क्लिक, दीवार फिसल गई और खुल गया एक बड़ा कमरा जहां धूल में लिपटा था एक बक्सा, सोने से भी ज्यादा चमकदार। पर उसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, जो इसे खोले वो पहले खुद को खो दे। बीरबल, धीरे से, मतलब इसे खोलने से पहले त्याग करना होगा, शायद अपने पद, अपनी पहचान या अपनी शक्ति का। अकबर बोला, बीरबल, यह तुम्हारा सपना था, आगे बढ़ो। बीरबल ने अपनी अंगूठी उतारी, टोपी उतारी और कहा, अगर मैं बीरबल नहीं, सिर्फ एक इंसान होकर यह खजाना देखूं तो शायद ये मुझे स्वीकार कर ले। उसने बक्सा खोला। बक्से के अंदर सोना, हीरे, जवाहरात नहीं थे, बल्कि थे पुराने दस्तावेज, गुप्त फरमान, अकबर के पूर्वजों की असली कहानियां और राज्य के कई भ्रष्ट लोगों की लिस्ट जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। बीरबल, ये खजाना नहीं, ये सच्चाई है जो समय ने छुपा दी थी। अकबर ने बक्सा बंद किया और कहा, यह सबसे कीमती खजाना है, यह हमारे भविष्य को बदल सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल सही करें। अंतिम दृश्य, बीरबल खिड़की के पास खड़ा उसी किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ रहा था जिसने सच्चाई से न डरने का सपना देखा। उसी ने भविष्य जीता। वही दूसरी ओर वलीम खां बिना किसी सजा के चुपचाप विदा हो गया, क्योंकि जो अपना अपराध खुद कबूल कर ले वो अक्सर सबसे बड़ा सुधारक बन जाता है। क्या बीरबल इस सच्चाई का इस्तेमाल करके दरबार की तस्वीर बदलेगा? क्या इन दस्तावेजों की वजह से कोई नया खतरा उसके सामने आएगा? क्या झूठ के दरवाजे के बाद अब सच की दीवार भी गिरानी होगी? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, बीरबल और सच्चाई की दीवार, जब हर चेहरा अपना असली रूप दिखाता है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो बताइए। मैं इसके हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट और विजुअल डिटेल्स तैयार कर देती हूं ताकि आपकी वीडियो और भी जबरदस्त बन सके। बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। अंतिम भाग। राजमहल के उस तहखाने में बीरबल ने जैसे ही वो बक्सा खोला, समय जैसे थम गया। हीरे जवाहरात की जगह वहां जो दस्तावेज थे वो बीते जमाने की गूंगी गवाही थे। राजा अकबर ने एक एक कागज पढ़ा। कुछ में दरबारियों की साजिशें दर्ज थी, कुछ में वो फैसले जो कभी जनता से छिपाए गए, और कुछ में तो अकबर के पूर्वजों के वो राज जो अब तक इतिहास से मिटा दिए गए थे।
अकबर की आंखें नम थी। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे जानकर मैं एक बेहतर बादशाह बन सकता हूं। बीरबल मुस्कुराया। जहां झूठ और सच दोनों एक जैसे लगे, वहां खड़ा रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान सच्चा कहलाता है जो दोनों में फर्क करना जानता हो और सच को चुनता हो। वलीम खां, जिसने ये सब छिपाया था, अब चुपचाप खड़ा था। अकबर, तुमने हमें सच्चाई से दूर किया, लेकिन आज उसे हमारे सामने रख भी दिया। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने वो दरवाजा खोलने में मदद की जिसे हम कभी देख भी नहीं पाते। वलीम खां, मेरा अंत अब पास है, बादशाह सलामत, लेकिन अब मैं सुकून से मर सकूंगा। वो झुककर नमस्तक करता है और चुपचाप अंधेरे में विलीन हो जाता है। राजमहल की ऊंची मीनार पर अब बीरबल अकेले बैठा था। हवा शांत थी और हाथ में वही पुरानी किताब। उसने अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ी, जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा, और जिसने सच्चाई को स्वीकारा वही उसे संभालेगा। उसने किताब बंद की। आज इतिहास की गूंज थम चुकी थी। अब सिर्फ भविष्य की आवाज सुनाई दे रही थी, उम्मीद की, न्याय की और सच की। बीरबल और मुर्गे का सच। एक बार की बात है, अकबर ने दरबार में एक घोषणा की। अब हर गांव से एक एक प्रतिनिधि दरबार में हाजिर होगा। वो बताएगा कि उनके गांव में सबसे समझदार कौन है और क्यों। सभी दरबारी खुश थे, पर बीरबल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, अगर कोई गांव वाला सबसे मूर्ख को सबसे समझदार बताकर भेज दे तो? अकबर बोले, तो फिर बीरबल, उस मूर्ख को समझाने का जिम्मा तुम्हारा होगा। अगले दिन एक नया चेहरा दरबार में आया। लंबा सा कुर्ता, गले में माला और हाथ में एक मुर्गा। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, महाराज, मैं हूं नक्कू, हमारे गांव का सबसे समझदार आदमी। बीरबल ने हंसी रोकते हुए पूछा, तो ये मुर्गा क्यों साथ लाए हो? नक्कू गर्व से बोला, ये मेरा मंत्री है, मैं हर बड़ा फैसला इसी से पूछकर करता हूं। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को मजा आ गया। बोले, तो अब दरबार में फैसला मुर्गा करेगा? नक्कू सिर हिलाता बोला, जी महाराज, ये सिर्फ बोल नहीं सकता, लेकिन सोचता बहुत है। बीरबल धीरे से बोले, लगता है अब हमें इस मुर्गे की परीक्षा लेनी पड़ेगी। बीरबल ने एक थाली मंगवाई जिसमें ढक्कन था। उसमें कुछ खाने की चीजें रखी। एक तरफ बाजरा, दूसरी तरफ रत्न जवाहरात। फिर उन्होंने कहा, अगर ये मुर्गा सचमुच समझदार है तो ये बताएगा कि कीमती चीज कौन सी है। थाली खोली गई और मुर्गा सीधा बाजरे की तरफ दौड़ गया। सारा दरबार फिर ठहाके मारने लगा। बीरबल बोले, देख लिया महाराज, मुर्गा वही चुनेगा जो उसका पेट भरे। उसे असली कीमती चीजों की पहचान नहीं, और जो इंसान उसकी सलाह पर चलता है वो सबसे समझदार नहीं, सबसे ज्यादा मुर्गा प्रेमी होता है। नक्कू झेम गया, सिर झुकाकर बोला, महाराज, हमारे गांव वालों ने मुझे मजाक बनाकर भेजा है, पर बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी है। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ इस नक्कू को क्या सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सजा ऐसी हो जो उसे समझदारी सिखाए और हंसी भी लाए। इस नक्कू को 7 दिन तक मुर्गे की तरह हर सुबह सूरज निकलते ही दरबार आकर बांग देनी होगी, ताकि सभी दरबारी समय पर आए। अब तो सारा दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। नक्कू मुस्कुराया और बोला, मुझे मंजूर है बीरबल जी, आज मैं सच्चे मंत्री से मिला हूं। सीख, समझदारी सिर्फ किताबों या सलाह से नहीं आती, कभी कभी उसकी पहचान एक मुर्गे से भी हो जाती है, और हंसी के साथ सिखाई गई बातें हमेशा याद रह जाती है। बीरबल और 3 जुड़वा चोर, जब चेहरे एक जैसे थे पर इरादे अलग अलग। सर्दियों की एक सुबह दरबार के मुख्य मंत्री ने घबराते हुए ऐलान किया, हुजूर, खजाने के तहखाने से
सोने की 21 ईंटें चोरी हो गई हैं। कोई सुराग नहीं मिला। अकबर नाराज हो उठे। बीरबल मुस्कुराए, बोले, चोर कोई आम नहीं है। जब कोई सुराग न हो तब समझ लीजिए सुराग बहुत पास है। अकबर बोले, तो तुम्हें इस रहस्य की गुत्थी सुलझानी होगी। बीरबल ने तहखाने के बाहर के सिपाहियों से पूछताछ शुरू की। रात की गवाही देने वाले एक बूढ़े सिपाही ने कहा, जनाब, रात के तीसरे पहर 3 परछाइयां निकली थी। एक जैसी चाल, एक जैसी ऊंचाई, लगता था कोई आईना हो सामने। बीरबल चौंके, 3 एक जैसे चोर? फिर पता चला कि हाल ही में आगरा में 3 जुड़वा भाई आए थे, रतन, जतिन और सत्तिन। सबका चेहरा एक जैसा, पहनावा एक जैसा, पर दिमाग कुछ और ही खेल था। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलवाया। तीनों बोले, हजूर, हम तो बस व्यापारी हैं, ऊंटों पर रंगीन कंबल बेचते हैं। बीरबल बोले, तुम्हारे ऊंटों में चोरी का सामान ढूंढा गया, कुछ नहीं मिला, पर जो नहीं दिखता वही चोर हो सकता है। अब बीरबल ने खेल शुरू किया, मनोवैज्ञानिक चालों का। बीरबल ने कहा, मैं तुम तीनों से एक एक सवाल करूंगा। जो सबसे पहले जवाब देगा वो निर्दोष होगा। सवाल था, अगर तुम्हारे भाई चोरी करे तो तुम क्या करोगे? रतन बोला, उसे समझाऊंगा। जतिन बोला, मैं चुप रहूंगा। सत्तिन बोला, मैं उसे पकड़वाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, एक चोर का दिल चुप नहीं रह सकता। बीरबल ने 3 ऊंट मंगवाए, हर भाई को एक ऊंट दिया और कहा, जाओ बाजार जाओ, हर ऊंट पर सिर्फ एक ही कंबल रखना और दोपहर तक लौट आना। तीनों चले गए। शाम को तीनों लौटे। 2 ऊंटों पर सिर्फ एक ही कंबल था, पर तीसरे पर 2 कंबल। बीरबल बोले, ये क्या? सत्तिन बोला, ऊंट ठंड से कांप रहा था, मैंने दया की। बीरबल बोले, या फिर चोरी का सामान छुपाने के लिए 2 कंबल रखे थे? अब शक गहराने लगा। रात को बीरबल ने तीनों भाइयों को महल में रुकवाया। उन्होंने हर कमरे में एक गुप्त सिपाही छुपा दिया और बीरबल ने सबके तकियों के नीचे रखवाया सोने की नकली ईंट। सिर्फ असली चोर के नीचे रखी गई थी चालाकी से हल्की नकली ईंट, जो नींद में गिर सकती थी। रात को तीसरे पहर सत्तिन के कमरे से ठक की आवाज आई। सिपाही ने देखा, नकली ईंट नीचे गिरी और सत्तिन नींद में बोला, ओ नहीं, फिर पकड़े जाएंगे। सुबह होते ही बीरबल ने कहा, सत्तिन, जब सपना भी तुम्हें सच बोलने लगे तो समझ लो झूठ हार गया है। सत्तिन चौंक उठा, घबरा गया। कहानी खुली। सत्तिन ही मुख्य चोर था और रतनचंद को उसने मजबूर किया था उसका साथ देने। बीरबल बोले, चोर एक था, पर चेहरों ने उसे बचाने की कोशिश की। अब कानून चेहरों से नहीं, कर्मों से फैसला करेगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जुड़वा चेहरों में भी अंतर ढूंढ निकाला। यह तुम्हारा सबसे चतुर खेल था। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जुड़वा चेहरे हो या झूठ की जुड़वा बातें, अगर गौर से देखो तो हर झूठ की चाल अलग होती है। सत्तिन को जेल भेजा गया, रतन और जतिन को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई उगल दी थी। सीख, चेहरे चाहे एक जैसे हो, पर कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। और बीरबल जैसा दिमाग हो तो हर नकाब उतर ही जाता है। बीरबल और झूठ की फैक्टर। एक दिन शहंशाह अकबर दरबार में बैठे बैठे ऊब गए। बारिश का मौसम था, बाहर गरजते बादलों की आवाज और अंदर दरबारियों की उबाऊ बातें। तभी अकबर ने ऊँघते हुए कहा, कितना अच्छा होता अगर कोई नई चीज देखने को मिलती। बीरबल तुरंत मुस्कुराए, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कल आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूं जो आपने आज तक नहीं देखा। अकबर की आंखें चमक गई। क्या बात है बीरबल, चलो कल दरबार में कुछ नया हो। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा बैनर लटवाते हैं, झूठ की फैक्ट्री आज खुला दरबार में। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वो बनेगा झूठों का महाराजा। पूरा दरबार हक्का बक्का। मंत्री बोले,
बीरबल पगला गया है। पर अकबर हंसते हुए बोले, मुझे मजा आने वाला है। सबसे पहले आया राजकवि। उसने छाती फुलाकर कहा, मैंने एक बार इतनी बड़ी कविता लिखी कि उसे पढ़ने में 3 साल लगे और कागज को लपेटने के लिए हाथी बुलाने पड़े। सब हंस पड़े। बीरबल बोले, बढ़िया शुरुआत है। अगला, सैनिक। मैंने एक बार ऐसी तलवार चलाई कि दुश्मन की फौज को बाल काटने की तरह उड़ा दिया। रसोइया। मैंने ऐसी खीर बनाई जिसे खाकर लोग उड़ने लगे। तानसेन। मैंने ऐसा सुर लगाया कि मछलियां पानी से बाहर नाचने लगी। हर बार बीरबल सिर्फ मुस्कुराते, नंबर देते जाते। अब आया एक किसान। वो बोला, बीरबल जी, मैं ऐसा झूठ बोलूंगा कि सबके कान खड़े हो जाएंगे। मैं इतना गरीब हूं कि मेरी गाय भी मुझसे उधार मांगती है और मेरे खेत में गेहूं नहीं, किससे उगते हैं? बीरबल ने कहा, वाह, किस्सों की फसल तो पहली बार सुनी है। फिर आया एक बच्चा। मैंने एक दिन सपने में सूरज को मुंह में डाल लिया था और फिर छींक आया तो चांद निकल गया। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पर तभी एक दरबारी चुपके से बोला, हुजूर, ये झूठों की फैक्ट्री खतरा बन सकती है। अगर सब झूठ बोलने लगे तो सच्चाई की इज्जत कौन करेगा? अकबर गंभीर हुए, बीरबल, कहीं ये मजाक भारी तो नहीं पड़ जाएगा? बीरबल बोले, हुजूर, हर खेल की हद होती है और मैं जानता हूं ये फैक्ट्री कब बंद करनी है। अब तक दरबार में 100 से ज्यादा लोग झूठ बोल चुके थे। तभी एक बूढ़ा साधु आया। वो बोला, मैं वो हूं जो झूठ को सच में बदल देता हूं। अकबर ने पूछा, कैसे? साधु बोला, मैंने झूठ से ऐसा डर फैलाया कि लोग सच बोलने लगे। बीरबल मुस्कुराए, लगता है असली खिलाड़ी आ गया है। साधु बोला, इस फैक्ट्री में सबको झूठ बोलने की छूट मिली, पर बाहर सबने सोचा कि शायद दरबार में झूठ बोलना अब इनाम लाएगा और अब मेरे गांव में बच्चे तक झूठ बोलकर इनाम मांगते हैं। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब झूठ की फैक्ट्री बंद की जाती है, क्योंकि जब झूठ इनाम पाने लगे तो सच खुदकुशी कर लेता है। अकबर बोले, पर बीरबल, ये बात तो सबको कैसे समझाई जाएगी? बीरबल बोले, हुजूर, अब मैं शुरू करूंगा सच की मंडी। जो सबसे सच्चा किस्सा सुनाएगा वो बनेगा सच का सुल्तान। अकबर बोले, वाह, अब मजा आएगा। बीरबल की चाल काम कर गई। लोग अब सच बोलने में गर्व महसूस करने लगे। दरबार में सच का दिवस मनाया जाने लगा। बच्चे अब पूछते, दादी, वो झूठों की फैक्ट्री वाली कहानी सुनाओ ना। और बीरबल हर बार हंसते हुए कहते, सुनाऊंगा, पर शर्त यह है कि बाद में तुम भी एक सच्ची बात सुनाओगे। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ एक दिन को मजेदार बनाया, बल्कि लोगों को यह सिखाया कि मजाक भी जिम्मेदारी से होना चाहिए। कहानी समाप्त, लेकिन सबक अमर है। बीरबल और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर बहुत ही चिढ़े हुए थे। उन्होंने दरबार में आते ही कहा, बीरबल, मैं थक गया हूं बेवकूफों से। हर जगह मूर्खता फैली हुई है। क्या तुम मुझे इस पूरे साम्राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जरूर महाराज, पर आपको 3 दिन देने होंगे। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, पर अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें खुद मूर्ख मानूंगा। पहला दिन, पहला मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार पहुंचा। आदमी के सिर पर छाता था, लेकिन मौसम साफ था, धूप भी नहीं थी और वो उल्टा छाता पकड़े खड़ा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है और ऐसा क्यों खड़ा है? बीरबल बोले, महाराज, ये है पहले नंबर के मूर्ख। ये मानते हैं कि अगर छाता उल्टा पकड़ा जाए तो बारिश नीचे नहीं गिरेगी, आसमान में ही वापस चली जाएगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। आदमी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। दूसरा दिन, दूसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक और आदमी को लेकर आया। उसके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का पिंजरा था जिसमें कुछ नहीं था। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? आदमी बोला, महाराज,
इसमें मैं हवा को कैद करके लाया हूं। गांव में लोग कहते हैं हवा मुफ्त में क्यों उड़ती है। मैंने सोचा पकड़ लाऊं और टिकट बेचूं। बीरबल बोले, महाराज, ये है दूसरे नंबर के मूर्ख जो मुफ्त की चीज को भी बेचने का सपना देखते हैं पर खुद को नहीं समझते। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, ये तो सचमुच गजब का नमूना है। तीसरा दिन सबसे बड़ा मूर्ख। तीसरे दिन बीरबल अकेले आए। अकबर बोले, और आज का तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल बोले, महाराज, वो तो आपके सामने खड़ा है। अकबर चौंक कर बोले, क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं महाराज, मैं खुद की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति 3 दिन तक पूरे साम्राज्य में मूर्ख ढूंढता फिरे, जबकि असली समझदारी तो अपने भीतर झांकने में है, वो मूर्ख नहीं तो और क्या? दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर बीरबल की बात सुनते ही सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सबसे समझदार वही होता है जो खुद पर भी हंस सके। सीख, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं, पर असली समझदारी तब आती है जब हम खुद को भी हल्के फुल्के अंदाज में देखने लगे। बीरबल ने एक सवाल से दरबार का माहौल बदल दिया। सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब देने से आप खुद कटघरे में खड़े हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? यही हुआ था उस दिन जब बीरबल ने सिर्फ एक सवाल पूछकर पूरे दरबार को चुप करवा दिया। शीत ऋतु की सुबह थी। दरबार में अंगीठियां जल रही थी और गर्म दूध, बताशों के साथ साथ चल रही थी बुद्धि की बातें। अकबर प्रसन्न मुद्रा में थे और दरबारियों को हल्के फुल्के सवाल पूछकर हंसा रहे थे। इसी बीच एक दरबारी, जिसे हाल ही में महाराज ने नया पद दिया था, बीरबल की तरफ देखकर मुस्कराया और बोला, बीरबल जी, आप तो बड़े चतुर हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने सवाल से किसी को चुप कराया है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा काम जवाब देना नहीं, सवाल उठाना भी है, सही समय पर। अकबर ने तुरंत कहा, तो चलिए बीरबल, आज हम नहीं, आप सवाल पूछिए, और ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल उठे, चारों तरफ देखा, सबकी आंखें उन पर टिक चुकी थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, मान लीजिए एक नगर में 3 लोग रहते हैं, एक संत, एक चोर और एक राजा। तीनों को एक एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब बताइए किसका अपराध सबसे बड़ा है? सन्नाटा। दरबारी चौंक गए, कुछ बुदबुदाने लगे। अकबर भी सोच में पड़ गए। एक संत चोरी करते हुए, एक राजा चोरी किससे, क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन बीरबल चुप नहीं थे। बीरबल बोले, चोर से चोरी अपेक्षित है, वो उसका कर्म है। संत से उम्मीद होती है सत्य की, तो उसका अपराध चोर से बड़ा। और राजा, जो न्याय और नीति का प्रतीक है, जब वही चोरी करे तो उसका अपराध सबसे गहरा होता है। अब तक जो दरबारी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। अकबर ने गहरी दृष्टि से सबको देखा। उन्हें समझ आ चुका था कि बीरबल ने सवाल नहीं पूछा, आईना दिखाया था। और तभी बीरबल ने अकबर की ओर झुककर धीरे से कहा, महाराज, ये तो केवल पहला सवाल था, पर अगर मैं कहूं कि दरबार में कोई है जो राजपद की आड़ में चोरी कर रहा है, तो अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। दरबार में खलबली मच गई। कौन है वो? बीरबल बोले, उसका नाम मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज रात वो चैन से नहीं सो पाएगा। आखिर कौन था वो दरबारी जिसकी चोरी सिर्फ बीरबल ने देखी, और बीरबल उसे रंगे हाथ कैसे पकड़ने वाला था? अकबर ने रखा अजीब शर्त। बीरबल ने कैसे जीती बाजी? क्या आपको लगता है बीरबल ने इशारा किसकी ओर किया था? बताइए, राजा, संत या चोर? जारी है। अब हर कोई बेचैन था। कौन है वो? क्या बीरबल के पास सबूत है? कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह दरबार में असामान्य खामोशी थी। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। कहीं बीरबल मेरी बात तो नहीं कर रहा?
वो तो कल मुझे घूर रहा था। ना भाई, मैं तो फल ले गया था। कहीं वही चोरी तो नहीं मानी गई। अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, अब वक्त आ गया है, नाम बताओ उस चोर का। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, नाम बताना आसान है, पर सबूत देना जरूरी है। इसलिए मैंने कल रात एक चाल चली थी। आज उसके नतीजे खुद सामने आएंगे। बीरबल ने दरबारियों को कल रात एक भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोज में एक विशेष आभूषणों से भरा संदूक रखा गया था, सिर्फ दिखाने के लिए। बीरबल ने जानबूझकर अफवाह फैलाई। यह संदूक केवल राजा को छूने की अनुमति है, बाकी कोई छुएगा तो। रात बीती। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में वो संदूक मंगवाया और उसकी ढक्कन पर एक रहस्यमयी दवा लगी हुई थी, जो केवल चोर की उंगलियों पर नीला रंग छोड़ती थी। एक दिन तक। बीरबल ने कहा, जो भी इस संदूक को चुपके से खोलने गया होगा, उसकी उंगलियां आज नीली होंगी। और अब दरबार में हड़कंप। बीरबल बोले, मैं एक एक दरबारी के हाथ देखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो खुद को निर्दोष मानता है, वो खुद ही अपना हाथ ऊपर उठाए। तुरंत ही एक दरबारी, वजीर श्रीराम दास, घबरा कर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चाल है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसकी दोनों उंगलियां नीली थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर गरज उठे, तुमने चुपके से राजकोष को छूने की कोशिश की? वजीर कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए महाराज, मैंने बस देखा था, लेने की हिम्मत नहीं हुई। बीरबल बोले, चोरी का इरादा भी सबसे बड़ा अपराध है, खासकर जब उसे राजपद की छाया में छुपाया जाए। और फिर अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ चोर को बेनकाब किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से कहीं तेज होती है। बीरबल और बहस बेचने वाला व्यापारी, गधा। आगरा के बाजार में अचानक भीड़ जमा हो गई थी। सब एक आवाज सुनकर रुक गए। बहस चाहिए? मीठी बहस, तीखी बहस, गर्मा गर्म बहस, हर बहस यहां बिकाऊ है। लोग पलटे तो देखा, एक व्यापारी और उसके साथ खड़ा था एक गधा। लेकिन गधा कुछ सामान्य नहीं था। उसके गले में पट्टा था जिस पर लिखा था, गधा दर्शनाचार्य। व्यापारी बोला, इस गधे के पास हर सवाल का उल्टा जवाब है, जो चाहे पूछो, लेकिन पहले बहस खरीदो। एक आदमी बोला, गधे से बहस? तू पागल है क्या? गधा झट से बोला, अगर मैं पागल हूं तो तू समझदार कैसे? दोनों का प्रमाण दो, तब फैसला होगा। भीड़ ठाके लगाकर हंस पड़ी। अब लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। हर कोई एक सिक्का देता और गधे से बहस करता। गधा अजीब दार्शनिक भाषा में जवाब देता, सूरज उगता नहीं, दिखता है। आंख बंद करोगे तो क्या रात हो जाएगी? अगर गधा गधा है तो उसे गधा कहने वाला क्या है? लोग पागल हो गए। व्यापारी मालामाल होने लगा। गधे की एक दिन की कमाई 50 सोने के सिक्के। भाग 3, दरबार में हंगामा। अब यह खबर शहंशाह अकबर के दरबार पहुंची। अकबर, एक गधा लोगों से बहस करके पैसा कमा रहा है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, बहस बिकाऊ हो गई है और गधा अब गुरु बन गया है। अकबर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? दरबार में लाओ उस व्यापारी और उसके गधे को। व्यापारी दरबार में आया और गधा बिल्कुल सच कर आया, सिर पर पगड़ी, गले में मोतियों की माला। अकबर ने पूछा, तुम बहस कैसे बेचते हो? व्यापारी बोला, हुजूर, लोग बहस के भूखे हैं और ये गधा उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। गधा बोला, अगर राजा सवाल पूछे तो जवाब मिल सकता है, लेकिन अगर जवाबों पर बहस हो तो क्या राजा सवाल बचा पाता है? अकबर हक्का बक्का। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये गधा कमाल का है, पर चालाक व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इस गधे से बहस जीत गए तो उसे पकड़ लो, नहीं तो गधा दरबार का बहसाचार्य बनेगा। बीरबल तैयार हो गए। बीरबल गधे से बोले, मान लो अगर मैं कहूं कि तुम गधे नहीं तो क्या मैं झूठा हो जाऊंगा? गधा बोला,
तुम सच्चे होगे, लेकिन मैं झूठा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद को सबसे बड़ा गधा मानता हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल फिर बोले, अगर तुम हर बहस जीत सकते हो तो खुद को इंसान क्यों नहीं कह लेते? गधा बोला, क्योंकि इंसान बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और मैं तो गधा हूं, सीधा और सच्चा। अकबर की आंखें फटी रह गई। बीरबल ने धीरे से व्यापारी के पास जाकर उसके झोले से एक कागज निकाला, और वो निकली गधे के बहस जवाबों की स्क्रिप्ट। असल में व्यापारी गधे को इशारे से संकेत देता था और गधा रटी हुई लाइनें बोलता था। बीरबल बोले, हुजूर, ये गधा नहीं बोलता, ये बोलवाया जाता है, और ये बहस असली नहीं, नकली है। एक बहस बेचने वाला धंधेबाज दरबार का मजाक बना रहा है। अकबर गुस्से से बोले, गधे को सजा नहीं, इनाम मिले। इतनी समझ वाला गधा इंसानों से अच्छा है, लेकिन व्यापारी को 2 साल की सजा और 100 बहसों की लिखित माफी। अब गधा शाही अस्तबल में गया, पर वहां भी वो बहस करता रहा। घास हरी है या दिखती हरी, गाड़ी आगे बढ़े या सोच पीछे हटे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये गधा नहीं, बहस की फैक्ट्री है। बस फर्क इतना है कि ये मुफ्त में हंसाता है। अंत बहस बेचने वाला हार गया, पर गधा जीत गया। बीरबल और नकलची बिल्ली का राज। एक दिन दरबार में शहंशाह अकबर किसी अजीब सी सोच में डूबे बैठे थे। बीरबल ने देखा कि अकबर आज बेहद शांत है, जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो। बीरबल, हुजूर, आज बादशाह सलामत इतने गंभीर क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? अकबर, बीरबल, तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमारे महल में पिछले 1 हफ्ते से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को रसोई में रखे खाने के थाल गायब हो जाते हैं, सुबह मिलते हैं तो सब कुछ वैसे ही रखा होता है, लेकिन घी कम हो जाता है। और सबसे अजीब बात, रसोई में एक सफेद बिल्ली बैठी मिलती है, जो दरबार के हर आदमी की आवाज की नकल करती है। बीरबल, हंसते हुए, एक बिल्ली और नकल करती है, कहीं कोई शरारती आदमी तो नहीं? अकबर, हमने पूरी पहरेदारी कड़ी कर दी, लेकिन वो बिल्ली हर बार बच निकलती है, और कल रात उसने मेरी आवाज में कहा, सारे खजाने मुझे सौंप दो। पूरी महल की नींद उड़ गई। बीरबल, ये तो बड़ा ही रहस्यमय मामला है हुजूर, इजाजत दे तो मैं इस बिल्ली से थोड़ी बातचीत करूं? अकबर, मुस्कुराकर, जरूर बीरबल, अगर तुम इस नकलची बिल्ली का राज खोल दो तो मैं तुम्हें आधा रसोई घर दे दूंगा, बस घी मत ले जाना। अगली रात बीरबल ने महल की रसोई में खिचड़ी बनवाई, वो भी शुद्ध देसी घी में। आसपास नमक और दूध भी रखवाया, और खुद रसोई के कोने में छुप गए। आधी रात को धीरे से दरवाजा खुला, और अंदर आई एक सफेद बिल्ली, मोटी सी, मस्त चाल से। उसने सूंघा, मुंडी घुमाई और धीरे से इंसानी आवाज में कहा, वाह बीरबल, आज तो घी में नहाई खिचड़ी बनी है। बीरबल हैरान रह गया। बिल्ली सचमुच इंसानों जैसी आवाज में बात कर रही थी। उसने आगे देखा, बिल्ली अब अपनी पूंछ से खिचड़ी हिला रही थी, और अचानक अकबर जैसी आवाज में बोली, हम घी के बिना नहीं रह सकते। बीरबल मुस्कुरा उठा, लेकिन अभी भी वो हैरान था। तभी उसने देखा कि बिल्ली की पीठ पर कोई सूत टाइप चीज बंधी थी। वो झपट कर आगे बढ़ा और खींच लिया। अंदर से निकला एक छोटा आदमी। बीरबल चौंक कर, अरे तुम इंसान हो? छोटा आदमी गुस्से में, हाँ मैं गंगाराम, जोकरों का उस्ताद। मैं और मेरी नकलची बिल्ली झुन्नू मिलकर दरबार में घी चुराते थे। ये बिल्ली इंसानों की आवाजों की नकल करना सीख गई है। अगले दिन दरबार में गंगाराम और झुन्नू बिल्ली को दरबार में पेश किया गया। शहंशाह अकबर ने हैरानी से बिल्ली को देखा। तभी झुन्नू ने बीरबल की आवाज में कहा, शहंशाह, अब घी की चाबी मुझे दे दीजिए। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, ये तो कमाल की जोड़ी निकली, लेकिन अब तुम बताओ, क्या सजा दी जाए इस गंगाराम को? बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर,
सजा के तौर पर इसे रसोई में ही नौकरी दे दीजिए, लेकिन घी के बिना खिचड़ी बनानी होगी। रोज अकबर और झुन्नू बिल्ली बीरबल उसे दरबार की मिमिक्री मास्टर घोषित कर दीजिए, जो हर हफ्ते शहंशाह की आवाज में एक जोक सुनाएगी। महल में फिर से चैन आया, दरबार में हंसी की बहार आई और झुन्नू बिल्ली हर हफ्ते दरबारियों की नकल करती रही। कभी अकबर, कभी बीरबल,